तो आप सभी का स्वागत है प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तीसरे दिवस में। हमने पिछले 2 दिनों में अपने शरीर के सभी अंगों का लोकेशन कहाँ पे है अपने हाथों में हम लोगों ने लोकेट किया, अच्छे से देखा। राइट। अभी हम लोग उसी थ्योरी और जो प्रैक्टिकल हम लोगों ने किया है उसके आधार पे अपने शरीर की बीमारियों को कैसे रोक सकेंगे, हमारे शरीर में जो भी शुरुआती बीमारी आते हैं कैसे उसे हम दूर भगा सकेंगे और उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। राइट। होता यह है कि हमारे शरीर में बीमारी एकदम से जटिल नहीं बन जाती। कोई भी बीमारी हमारे शरीर में धीरे धीरे करके आती है, ऐसा। ठीक है। जब हमारे शरीर में बीमारी शुरुआती दौर में होती है, जब आती है शुरुआती दौर में, तो हमें उतनी परेशानी नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं, चीजों को इग्नोर करते हैं, चीजों को इग्नोर करते हैं और आगे चल के वही बीमारी जो है धीरे धीरे करके बड़ी बन जाती है और जटिल हो जाती है। और उस समय हम उसको चाह के भी दूर नहीं कर पाते हैं, हमारे शरीर में वो हमेशा के लिए रह जाता है। ठीक है। क्या करते हैं, हम तरह तरह की चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं और हम ठीक नहीं हो पाते। राइट। और हमारा जेब का, हमारी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इन चीजों में बर्बाद करते हैं। हमें उस बीमारी से कष्ट तो होती ही है, लेकिन हमारी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा भी इसके साथ चला जाता है। राइट। तो जैसा कि मैंने पहले दिन की क्लास में कहा था, चीजों को सीखने और सिखाने के लिए सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट। हम एक दूसरे को देख सके, है ना, हम एक दूसरे को देख सके। ऐसा ना हो कि मैं आपको देखूं, आप मुझे ना देख पाए, या फिर ऐसा ना हो आप मुझे देखें, मैं आपको ना देख पाऊं। ठीक है। तो सभी लोग फटाफट अपना कैमरा ऑन करेंगे। ठीक है। सभी लोग फटाफट अपना कैमरा ऑन करेंगे। कितने लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी है, पिछले 2 दिनों की कितने लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट। कितने लोगों ने देखी है? यस लिखिए, यस लिखिए, या मी लिखिए, मी टाइप करिए, एम ई मी, मी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी लोगों ने देखा, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने अभी हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में जो कुछ सीखा है उसके आधार पे बीमारियों को कैसे हम रोकें, कैसे उसको अपने शरीर से दूर भगाएं और कैसे हम स्वस्थ रहें, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। नो डाउट बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी आएगी जो जटिल रहेगी। ठीक है। हमने पिछले 2 दिनों में जो कुछ सीखा है ना, उसके आधार पे हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है। एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सवाल लेने का तरीका वही रहेगा, हैंड रेज करना है। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। जो ही आप संतुष्ट होंगे सवाल से, आपको म्यूट करना है और हैंड डाउन करना है। ठीक है। म्यूट करना है और हैंड डाउन करना है। हैंड रेज करने का मतलब है कि जूम में आपका एक ऑप्शन दिया रहेगा रिएक्ट का, वहां पे जाके आप हैंड रेज करेंगे तो मुझे आप दिखाई देने लगेंगे। ठीक है। मुझे आप दिखाई देने लगेंगे। जैसे देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने किया ना, देखिए हाथ छप के आ गई। ठीक है। तो वो करना है आपको। तो आप जो है पहले नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है। पहले नंबर पे आ जाएंगे। ऐसे करके सभी को करना है, एक एक करके सभी लोग सवाल पूछेंगे। इसके पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। कल मैंने किडनी को डिटॉक्स करने के लिए एक एक ट्रिक बताया था। ठीक है। किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाए उसके उसके लिए एक ट्रिक बताया था। मैं आज भी एक ट्रिक आप लोग को दूंगा। वो कब दूंगा? क्लास के अंतिम में, जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी उस समय दूंगा। ठीक है। और सवाल जो जो लोग भी करेंगे वो कैमरे के सामने रहेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है। चलिए एक एक करके सभी सवालों को लेते हैं। मिलिंद रावत जी अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए।
सर मेरा यही सवाल है कि फैटी लीवर है और साथ में गॉल ब्लैडर का स्टोन है, तो हम्म। उसके लिए एक्यूप्रेशर में जैसे यहाँ पर करेंगे, और भी कुछ आप बता सकते हैं कुछ जूस के बारे में या खान के में, या संयम रखने में क्या अच्छा प्रेशर पॉइंट और। देखिए, फैटी लिवर के लिए, जब लिवर फैटी हो गया और गॉल ब्लैडर में भी स्टोन हो गया, तो समझिए कि जटिल रोग हो गया, ये क्रॉनिक डिजीज हो गई। तो जब डिजीज क्रॉनिक बन जाए, उस केस में हमें एडवांस की सारी चीजों का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ठीक है, सारी चीजों का प्रोटोकॉल बना के देना पड़ता है। ये अनुभव हमारे पिछले स्टूडेंट को होगा। कोई है यहाँ पे पिछले स्टूडेंट? कोई है? हैंड रेज करेंगे, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आप लोग को। कोई है? हैंड रेज करेंगे। उन लोगों को अनुभव होगा कैसे प्रोटोकॉल बनाया जाता है, कैसे प्रोटोकॉल बनाया जाता है। ये देखिए, हाँ, रविंद्र जी आ गए। ये तो आज कमाल कर दिया इन्होंने, 90% नंबर लाया आज के टेस्ट में इन्होंने। अनम्यूट करिए रविंद्र जी। फादर हाँ। नमस्कार। हाँ। सबको नमस्कार। सब जितना जटिल हो रोग हो जाती है, नमस्कार। उसके बाद में आपको प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है। खाली एक ट्रीटमेंट देने से सॉल्यूशन नहीं होगा, और उसके लिए पूरा प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। कान का भी कुछ पॉइंट होगा, आपका खाने का भी कुछ पॉइंट होगा, हाथ का भी पॉइंट होगा, हॉररी पॉइंट्स होगा। वो सब मिला करके जब ट्रीटमेंट देंगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा सर। कैसा लग रहा है आपको सीख के? सर सही लग रहा है, सीख तो रहे हैं। सीख रहे अभी हैं तो ना? सीखना ही है। आपको बधाई हो, आपने 90% नंबर अचीव किया है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स। वेलकम। देखिए, फैटी लिवर के केस में क्या करेंगे, जो आपने अभी बोला कि लिवर के एरिया में हम करेला जिमी से यूं करके रोल करेंगे। ठीक है, करेला जिमी से यूं करके रोल करेंगे। दूसरी चीज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को भी टर्न करेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टर्न करेंगे। यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे राजमा लगाना है। ठीक है, यहाँ पे राजमा लगाना है, यहाँ पे मटर लगाना है। इसके साथ में एडवांस एक्यूप्रेशर के एक पॉइंट को मैं बता रहा हूँ, उसको आपको प्रेस करना है कॉपर वाली जिम्मी से। ये देखिए यहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर इतने सारी चीज करिए, आपको रिजल्ट दिखाई देगा। और इसको यदि आप हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं कि नहीं अब एकदम हो गया बहुत, अब मुझे बीमार नहीं पड़ना है, तो एक बार 1999 रुपये लगाना है, एडवांस एक्यूप्रेशर सीखना है। मुझे दिखाई दे रहा है आपके पीछे दवाइयां रखी हुई है, वो लग तो रहा सर वो तो सर मैंने करना ही है। वो है। एडवांस एक्यूप्रेशर तो मैंने करना ही है। ठीक है, आइए एडवांस में मिलते हैं और नई नई और- चीजों को जानते हाँ जी, हाँ हैं। जी। हाँ जी, ठीक है, और वो दवाई नहीं अभी सर, जो मैं, मेरी बिजली की दुकान है। अच्छा अच्छा, बिजली की दुकान। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, वो बहुत बल्ब अच्छा। रखे हुए। हम किसी भी फील्ड से हो, हाँ जी, हाँ हम जी। चाहे किसी भी फील्ड से हो, मेडिकल फील्ड से हो, चाहे किसी भी फील्ड से हो। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। हमें हमें अपने जीव को बचाने का जिम्मा हमें खुद ही लेना चाहिए। हम किसी जी और के सर। ऊपर रखेंगे तो हमारी जीभ तो कटेगी ही कटेगी, है ना? हाँ जी। वैसे वैसे मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ सर, मैं रिसर्च बहुत में अच्छा, था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो आपके लिए तो इजी हो जाएगा, है ना? जी चीजों सर। को समझना आपके लिए और इजी हो जाएगा। जी चलिए, सर। बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। वेलकम। म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। क्या नाम है आपका? के जी? के मतलब क्या? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही आ रही। जी, बताएं। हाँ सर। एक मेरा कैमरा होने के देख रहा हूँ। हाँ, देखिए, हो जाए तो अच्छा हाँ। है ना? नहीं नहीं सर, थोड़ा वो मेरा ना कैमरा, फ्रंट कैमरा ब्लर है तो आपको दिखेगा नहीं, मैं उसको बंद ही कर देता हूँ। हाँ, बंद कर दे, कोई प्रॉब्लम, हाँ, बताइए क्योंकि क्या वो हुआ। खराब है थोड़ा। सर हाँ, मेरा ना ये साइटिका का प्रॉब्लम है। मेरे अच्छा। कमर से लेके पैर तक, राइट वाला जो पैर है हम्म। उसमें इतना दर्द है कि मैं करीबन 6 दिन से सोया ही हूँ। हम्म। ना मैं टॉयलेट जा पा रहा हूँ, ना सो पा रहा हूँ, ना खाना मतलब कुत्ते के पोस्चर में बैठ के मैं खाना खा रहा हूँ। और हम्म। पेशाब भी नहीं जा पा रहा हूँ, बोतल में पेशाब कर रहा हूँ। मतलब थोड़ा भी मैंने पैर रखा जमीन पे तो झंझनाहट हो हम्म। रही है राइट वाले पैर में। ठीक है। कमर, हिप बोन से लेके पूरा नीचे पैर तक, थाइज में, काफ में, पूरा ओवरऑल राइट पैर मेरा दर्द में जा रहा ठीक है, अब ट्रीटमेंट सुनिए उसका क्या करना है। यहाँ पे जो मैंने है। हाँ मटर सर। के दाने का प्रयोग बताया है, इस एरिया में वो करना है। ठीक है, इस एरिया में करना है। अच्छा। इसके साथ में आपको किडनी में, किडनी के
लोकेशन में राजमा लगा देना है, ठीक है, राजमा लगा देना है। इसके साथ में एक बिंदु, ये उंगली और ये उंगली मतलब लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में यहाँ पे होती है, उसके ऊपर प्रेशर देनी है, ठीक है, प्रेशर देनी है। और अच्छा करेला जिमी से यूं करके रोल करेंगे, यूं करके रोल करेंगे। अच्छा और अच्छा अच्छा योगा पादुका आता है, योगा पादुका आता है जिसमें कांटे वाले बटन लगे होते हैं, जिसको आपको पहनना है लगभग हम्म 15 से 20 मिनट रोज, ठीक है, इससे आपको आराम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक, हाँ, थैंक यू सर। वेलकम। म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। चंद्र मिश्रा जी, चंद्र मिश्रा जी अनम्यूट करिए। यस सर, गुड हाँ इवनिंग। जी, गुड इवनिंग, पूछिए। हमें L5 और S1 के बीच में हमारी नस कंप्रेस्ड है, जिसकी वजह से हमें दोनों लेग्स में क्या है, अगर मैं स्टैंड करता हूँ, खड़ा होता हूँ, तो हिप से लेके और हील तक बिल्कुल टाइट हो जाता है सर, और मैं स्ट्रेट नहीं खड़ा हो सकता, झुकना पड़ता है हमें। अच्छा, झुकना पड़ता है, ठीक है, नो डाउट। देखिए, चैट बॉक्स में सवाल मत पूछिए, यहाँ पे हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चैट बॉक्स में मत करिए, उससे डिस्टर्बेंस होती है, मैं इधर देखूंगा तो उधर देखूंगा, ठीक है। आपने पूछा डिस्क बल्ज के लिए, ठीक है, ये जो मटर के दाने का प्रयोग बताया था वो करना है, किडनी लगाना, किडनी के ऊपर राजमा लगाना है, ठीक है, राजमा लगाना है। इसके साथ में कॉपर वाली जिम्मी यदि हो तो इससे यहाँ पे कहाँ पर, ये लाइट और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन में यूं करके रोल करेंगे, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ ओके, तक, ऐसे, ठीक है। इस चीज को करिए, ठीक इससे है, आपको बहुत राहत मिलेगा, बहुत राहत मिलेगा, ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। मुकेश कुमार जी, हेलो। जी पूछिए। हाँ सर, ये ना हमें ना गैस बहुत ज्यादा बनता है शाम में के बाद से। शाम के बाद से, हाँ सर। हम्म, आपको डिटॉक्स करने की आवश्यकता है, ठीक है। ओह, अभी अच्छा अभी सर। अंतिम अंतिम तक बने रहिएगा, मैं अभी एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसकी अच्छा। कॉन्स्टिपेशन और गैस की समस्या है, उसके लिए मैं बताने वाला हूँ, वो चीज आपको करना है, ठीक है। इसके साथ में करेला जिमी से जो मैंने रोल करने के लिए बोला था, ये आप करिएगा, ये आप करिएगा, यहाँ पे मटर लगाइएगा, यहाँ पे राजमा लगाइएगा, ये 3 काम आप अभी इसमें करिए। और बाकी जो है अभी मैं बताऊंगा, उसके लिए एक जूस बताऊंगा, वो चीज करना है। यहाँ पे इस उंगली के इंडेक्स फिंगर के सेकंड जॉइंट के ऊपर इस जगह पे प्रेशर दीजिए, ठीक है, ठीक है। इस जगह पे प्रेशर दीजिए। चलिए, दिनेश शर्मा जी अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर मेरे को ना एक साल पहले एक कान में कुछ हिट हुआ था, तो उसके बाद से ना जिसे वो टिंटिस बोलते हैं ना, करके आवाज आती, लगातार से आवाज आती रहती है। सनसनाहट की कान में। आवाज आती है कानों से, ऐसा। हाँ, वो कंटिन्यूसली वो चलती रहती है ना, तो वो मतलब बढ़ गई है। अगर अगर हमारे पास में इसका कुछ, मैंने होम्योपैथी दवाई वगैरह भी ली है, लेकिन उसका कुछ मुझे इफेक्ट नहीं हुआ। अगर एक्यूप्रेशर में कुछ इसके लिए बढ़िया अगर हो तो अच्छा है, बहुत रिलीफ मिल जाएगा मेरे को। मिल जाएगा, जो चीज मैं अभी बता रहा हूँ उसको आपको करना है 4-5 दिन तक। उसके बाद जी फीडबैक मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में आपको भेजना है, आपका जी कैसा लगा, ठीक है। जी, चलिए, बिल्कुल अभी क्या बिल्कुल। करना है, जो मैंने जो मैंने कान के बिंदुओं को बताया था, कान जी के बिंदुओं को जो बताया था, उसके ऊपर इससे प्रेशर देनी है, कॉपर वाली जिम्मी से। ये देखिए यहाँ पे प्रेशर देनी, प्रेशर देने की संख्या मैंने बता रखा है 15 से 18 बार, ठीक है, 15 से अच्छा 18 बार इधर, 15 से 18 बार इधर। यहाँ पे मेथी जी पट्टी का इस्तेमाल करना है इस जगह पे, इस जगह पे। और मिडिल फिंगर में सेकंड पार्ट में यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना है, ठीक है, यहाँ पे जी मेथी पट्टी लगाना है, यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना है, जी समझ में जी आया। और 2 बिंदुओं पर यहाँ पे प्रेशर देना है, इस चीज को करिए जी और मुझे बताइएगा कैसा रहा, कितना फर्क पड़ा, जी। ठीक है। बहुत 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 धन्यवाद सर, थैंक यू जी। सिमरन कौर अनम्यूट। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर मुझे ना मेरे जो है ना बैक में जो वर्टिब्रा है वो एक थोड़ा सा, डॉक्टर बोल रहा है कि डिसलोकेट हो गया है। उसकी वजह से नर्व कंप्रेशन भी है। तो ऐसे हम्म राइट साइड में पूरा बैक से
पूरे राइट पैर तक नीचे पेन होता है हम्म और मॉर्निंग में ज्यादा तकलीफ होती है, स्टिफनेस भी है ना, मैं बैठ नहीं पाती हूँ ज्यादा देर। हम्म। ठीक है, नो डाउट। देखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जितनी सारी जटिल रोग है उसके लिए यदि हमने एडवांस एक्यूप्रेशर का सहारा लिया तो हम बीमार नहीं होंगे, ये तो पक्की है, हम बीमार नहीं होंगे। दूसरी चीज, यदि हम बीमार हैं तो हम बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जो मैंने सियाटिका वाला अभी ट्रीटमेंट बताया है, अभी किसी को बताया था, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे बताया था, यहाँ पे मटर लगाने के लिए बताया, यहाँ पे किडनी लगाने के लिए बताया, ये राजमा, ठीक है, और यहाँ पे करेला जमीन से रोल करने के लिए बताया। इन चीजों को आप करिए, इन चीजों को आप करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, इससे आपको ओके, फायदा मिलेगा। थैंक यू सर। राइट। गंगा जी। गुड इवनिंग सर। सर अम्बिलिकल हेर्निया के लिए नाभि पे प्रेगनेंसी के बाद नाभि उभरी हुई थी, तो अभी 2 साल हो गया है, तो इसके लिए क्या एक्यूप्रेशर में कुछ उपचार होगा? क्या नाभि डिसबैलेंस हो गया? हाँ जी, मतलब उभरी हुई है तो हर्निया का प्रॉब्लम बता रहा डॉक्टर। अच्छा, नाभि डिसबैलेंस, देखिए किसके तरफ से नॉइज आ रहा है। नाभि नाभि डिसबैलेंसमेंट का बहुत सारा वजह होता है, ठीक है, उसका बहुत सारा वजह होता है। गलत तरीके से खान पान, या गलत समय में खान पान, या फिर हमारा बहुत ज्यादा बिजीनेस, ठीक है, और गलत पोस्चर में सोना, ये भी होता है, गलत गलत पोस्चर में सोना, तो इसकी वजह से भी नाभि डिसबैलेंसमेंट होता है। तो नाभि डिसबैलेंस करने के, उसको बैलेंस करने के लिए उसका बैलेंसमेंट का टेक्निक है, वो आजमाना पड़ेगा। उसका प्रेशर का पॉइंट तो मैं बता दूंगा, लेकिन वो क्या है कि पूरा रिलीफ नहीं करेगा, तो थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि ठीक हो रहा है, लेकिन वो जब बैलेंसमेंट आप सीख जाएंगे ना, तो वो जो है हमेशा के लिए चला जाएगा। क्यों है कि जो जिसको हमेशा जिसकी नाभि हमेशा खिसकती है, उसको लगातार लगभग 15 दिन तक बैलेंस करना पड़ता है, रोज। सर नाभि का खिसकना नहीं, नाभि का खिसकना नहीं, नाभि जो होती है, जो नाभि है वो उभरा हुआ पार्ट है, उसका पार्ट उभरा हुआ है। अच्छा, उभरा हुआ हाँ पार्ट। हाँ, हाँ नाभि का खिसकना अलग होता है, उसका पेन अलग होता है। वो तो हाँ डिस्टेंस है तो बैलेंस पे आ जाता है वो तो करके। हाँ 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 लेकिन जो है, हाँ अम्बिलिकल हर्निया जो है आपका नाभि का जो पार्ट उभरा हुआ हाँ 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 हाँ, है ना, ठीक है, तो ठीक। उस पे जैसे डॉक्टर बोलता है कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ ऑपरेट ही है, आप वैसे इसको क्योर नहीं कर सकते हो हम्म, ठीक है। अगर, हाँ तो वो है। तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, लौंग के तेल का प्रयोग करना है, ठीक है, लौंग लौंग का के तेल, तेल। हाँ, लौंग के तेल का प्रयोग करना है। और और इस जगह पर, देखिए इस जगह पर हाथों में, देखिए यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो एक लाइन हाँ जो जी। ये वाली लाइन मिलती है ना, इससे थोड़ा सा आगे आके इस जगह पे, हाँ इस जगह पे प्रेशर देनी है, ठीक है, इस जगह पे ओके। प्रेशर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मटर लगा लेना है, दोनों राजमा लगा लेना है, इसमें मेथी पत्ती लगा लेना है, ठीक है। इतनी सारी चीजें इसमें करिए, उसमें आपको बहुत सारा रिलीफ मिलेगा। और लौंग के तेल से क्या मसाज करनी होती है? नहीं नहीं, जस्ट डालना है उसके ऊपर। अच्छा, नाभि के ऊपर लौंग का तेल हाँ, बस लगाना जस्ट जस्ट डालना है, वो उभरा हुआ है। पार्ट ओके धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। लौंग का तेल ना मिले, उसके जगह पे आप फ्लैक्सीड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके। मधु गुप्ता जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। मुझे ना मेरा हाथ राइट हैंड कई बार सुन्न हो जाता है, कभी खाली नीचे होता है, कभी पूरा सुन्न जैसा हो जाता है काम करते करते, हम्म, कभी कभी हो जाता है, तो इसका हाँ, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मेथी की पट्टी लगा लीजिए, ठीक है। मेथी पट्टी कैसे लगाते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में डाल रखा है, आप हाँ लोग जी, कल यूट्यूब देखा था। यूट्यूब हाँ, यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कैसे लगाते हैं मेथी पट्टी, ठीक है। यहाँ पे मेथी पट्टी लगा लेना है, और उसको क्या करना है, 15 से 18 बार दबाना है, दिन भर में 4 से 5 बार दबाना है, ठीक है। ये 4-5 दिन तक करिए, वो चीज चला जाएगा यही, उसके लिए बहुत बड़ा ट्रीटमेंट का आवश्यकता नहीं है, इसलिए देख रही हूँ। ठीक है। अच्छा हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ। उमा राव जी, उमा राव जी अनम्यूट करिए। सर मुझे नमस्कार जी, मुझे ये लेफ्ट हैंड में काफी दिनों से पेन है,
पूरा हम्म, स्पॉन्डिलाइटिस का है। एक्सरे कराया, C5 C7 में वो सूजन है, वो बोन स्पर्स करके कुछ वो निकला है, और ये नस दब रही है। तो एलोपैथी में कोई पेन किलर नहीं काम किया, मैं एक्यूप्रेशर में ही गई थी डॉक्टर के पास। उन्होंने ये वाले पॉइंट्स बताया मुझे, एक यहाँ एक पर मिनट, एक मिनट, एक, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, अभी बताइए। हाँ, बताइए। हाँ जी, ये 4 पॉइंट्स बताया मुझे प्रेस करने के लिए, दिस एंड दिस, ये चारों हाँ, ठीक है, प्रेशर चलेगा, देने के लिए। वो भी चलेगा। और उससे बाकी कितना ये फर्क फिंगर पड़ता है? टिप्स हाँ, पूरा, और ये वाले, ये ये प्रेस करने के लिए बोला। हाँ, कर रही हूँ, लेकिन अभी मतलब इतना आराम नहीं है मेरा, ये मूवमेंट नहीं है बिल्कुल भी लेफ्ट हैंड। ये यहाँ पर पूरा शोल्डर तो गया बिल्कुल, ये पूरा बहुत दर्द करता है। कभी कभी नैगिंग पेन होता है कि कुछ भी नहीं करूँ तो भी ये पूरा दर्द करते रहता है। अच्छा, अच्छा। कहाँ से अभी हैं आप? मैं हैदराबाद से हूँ। अच्छा, हैदराबाद से हैं। हैदराबाद में मेरे एक स्टूडेंट हैं, महेश जी। ठीक है, हाँ हाँ, उनसे उनसे थेरेपी ले लीजिए, मैं ठीक जिन है। डॉक्टर के पास गई थी वो हाँ, हाँ, अनिल रिक्की जी के पास गई हूँ। अच्छा, अच्छा, उनका ठीक है। ट्रीटमेंट। अभी अभी मैं आपको जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वो चीज़ करिए जो मैंने बेसिक में बताया। क्या है, किसी भी चीज़ के लिए हाँ आपको कोई जी। बीमारी हो तो हम सीधा जाके हम्म, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो जाएंगे। पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, उससे ठीक ना हो तो उसके आगे की ट्रीटमेंट लेंगे। यदि उससे ठीक ना हो तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, ऐसा। तो आपके प्रेशर में भी वही करना है। पहले बेसिक ट्रीटमेंट, उससे आराम लगे तो ठीक है, उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। नहीं आराम लग रहा है कि 2 4 5 दिन किया, लग रहा है कि इससे आराम नहीं मिल रहा है, तो मुझे उसके आगे की चीजों में जाना पड़ेगा। जैसे अभी आपने बताया ना कि ये 5 6 दिन से मैं कर रहा हूँ, लेकिन आराम तो लग रहा है, लेकिन उतना आराम नहीं लग रहा है ना। तो इसका हम्म, मतलब क्या है कि ये बता रहा है कि मैं इतना ही कर पाऊंगा। इसके इसके आगे का ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा, ऐसा। हाँ ठीक है, जी। अभी जो मैंने बेसिक में बताया है ना, उसका उसका इस्तेमाल करिए आप। ठीक है, बेसिक में जो बताया है उसका इस्तेमाल करिए। आपको मेथी देखिए दाना उस, वाला। हाँ, मेथी दाना, मटर का दाना, राजमा और करेले जी में से रोल करना। ठीक है, इसको करिए। उसके बाद आप बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कितना फर्क पड़ा है। ठीक है, कितना फर्क पड़ा है, उसके बाद की ट्रीटमेंट मैं बता दूंगा, हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। रामचंद्र चौधरी जी, रामचंद्र चौधरी जी अनम्यूट करिए। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। अनम्यूट करिए। संजय वसुले जी, अनम्यूट करिए। हाँ, हाँ जी पूछिए। सर। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। ये मुझे जो सवाल पूछना था वो कल मैंने पूछा था, लेकिन मीटिंग में आप व्यस्त होने के कारण नहीं मिल पाया। 2 सवाल है सर मेरे। हाँ, पहला तो एक सवाल ये है कि मेथी दाना, मटर दाना, उसके बाद में काली मिर्च, ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या इनके गुण धर्म देखकर इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, या इनके शेप देखकर इस्तेमाल कर रहे हैं, या और कुछ है? ये एक हम्म, सवाल हो गया मेरा सर। हम्म, और हम्म, दूसरा सवाल ये है कि किसी एक किडनी में अगर प्रॉब्लम हो तो हम्म, हमको राजमा कहाँ लगानी है, हम्म। किस साइड में लगानी है, कैसे? बहुत अच्छा सवाल। हम्म, देखिए, क्या है, मैं पहले पहले आपका पहला सवाल का जवाब दे देता हूँ। ठीक है। जी जी। क्या है, हमने जो आप लोग को सिखाया है ना, वो थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर सिखाया, मतलब समानता के सिद्धांत के ऊपर। जो हम्म हमने सीड लिया है ना, उसी हम्म के आधार पे लिया है, हम्म समानता के सिद्धांत के ऊपर लिया है। यूं तो मैंने क्या कहा कि एन के एन प्रकार किसी भी प्रकार से हमारे बॉडी में प्रेशर पड़ जाए तो हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है ना। लेकिन यदि हमने थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर थोड़ा कार्य किया तो उससे कुछ बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है, जी इसीलिए हमने इन चीजों को लिया। जी जी ठीक है, जी क्लियर। जी। अभी दूसरा सवाल आपका ये है कि हम्म, एक किडनी में प्रॉब्लम हो तो हम क्या करें। जी ठीक है, कहाँ पे लगाएं। तो यदि हम दोनों किडनी पे लगा लेंगे तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जी। यदि एक ही किडनी पे लगाना है तो हम कैसे जानेंगे कि कौन से लोकेशन में हाँ लगाना है। हाँ। उसके लिए कुछ नहीं करना, प्रॉपर वाली जिम्मी लेनी है, और जो जी किडनी का लोकेशन है उस जगह पर रख के हल्के हाथों से प्रेशर देना है। जी। जिधर की जिधर की लोकेशन में ज्यादा पेन हो उधर पे राजमा हम्म, लगा देना है। सिंपल अच्छा। है।
ठीक है, अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। शीला बजाज, शीला बजाज अनम्यूट करिए। मेरे राइट साइड में कान के अंदर बहुत ज्यादा मतलब आवाज आती है, बहुत दिन से मतलब आवाज आ रही, 2 साल हो गए एक आवाज आ रही है। उसके लिए मतलब क्या करना चाहिए मैंने? अभी टेटिनाइटिस का जो मैंने अभी बताया था ना, अभी जस्ट बताया है हाँ। टेटिनाइटिस का, तो वो चीज आपको करना है, ठीक है। अच्छा। वो चीज, हाँ। हाँ वो चीज करना है, तो उसमें अच्छा। हाँ उसमें आपको आराम मिल जाएगा, ठीक है। मेथी दाना, हाँ मेथी दाना, और फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। यहाँ पे मेथी दाना लगाना, यहाँ पे प्रेशर देना, ठीक है। हाँ इस जगह हाँ। पे, इस जगह पे मेथी मेथी दाना लगाना, मेथी ठीक है, दाना। ठीक है। हाँ, वो मेथी दाना कैसे मतलब लगाना, पट्टी चिपकाना बना के, उसमें पट्टी और बना के, टेप में पट्टी कैसे बनाते हैं, पट्टी हाँ कैसे वही। बनाते हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आप देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ कहाँ? जाएगा। यूट्यूब पे है हाँ यूट्यूब पे है। पट्टी बनाना? हम्म, क्या नाम चैनल से में, है? मैं चैनल का लिंक हाँ दे दे रहा हूँ फिर से, मैं चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ ठीक, फिर से, ठीक है। ठीक मैं है, फिर से दे ठीक दे ठीक है, रहा हूँ। ठीक है। और एक है ना, खांसी के बारे में पूछना था। कंटिन्यू बहुत खांसी रहने से हमें क्या करना चाहिए? साल भर से ऊपर होने के बाद, नमोनिया होने के बाद में जो खांसी कंटिन्यूअसली रहती है, कफ सहित, तो पीला कफ रहे बनता है, उससे के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जो मैंने यहाँ पे बताया है ना, क्या मेथी का पट्टी, हाँ हाँ उससे जी। भी उसमें लाभ हाँ मिलेगा, उससे भी उसमें हाँ लाभ जी। मिलेगा। दूसरा चीज, करेला जेबी से प्लस चेस्ट वाले एरिया पे अच्छे से रोल करना है, हाँ हाँ। अच्छे से रोल करना अच्छा है। और इसके साथ में क्या अच्छा। करेंगे, हर्रड़ का हाँ पाउडर, हरिता की अच्छा। चूरन के नाम से आता है मार्केट में, हरिता की हाँ चूरन के नाम से, ठीक है। हाँ है, हमारे हमारे पास है। हाँ, तो उस चूरन को आप लीजिए 1 चम्मच, और उसमें 2 पिंच सेंधा नमक मिलाइए, 2 पिंच अच्छा। सेंधा नमक मिलाइए, हाँ और उसको जी। गर्म पानी के साथ मिला के हाँ सुबह शाम आप खाने के बाद लीजिए, ठीक है। जी ये सारी जी चीजें जी करिए, वो जी। खत्म हो जाएगी, वो चीज ठीक है, खत्म हो जाएगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। श्वेता जी, प्रणाम सर। मुझे हाँ ये पूछना था कि एक्यूप्रेशर क्या मेंटली रिटार्डेड बच्चों पर काम करता है क्या सर, उनके हम्म डेवलपमेंट के लिए? हमने आ, सीपी के बच्चों को रिकवर किया है एक्यूप्रेशर से, ओ, ठीक है। हाँ, और सर आपका क्लिनिक कहाँ पे है? बिहार में ही है क्या? झारखंड में, धनबाद। धनबाद। आप कहाँ से हैं? पटना। है अच्छा जमशेदपुर से ही, हाँ हाँ, अभी फिलहाल पटना में है। अच्छा, अच्छा। काम ठीक करता है। है, ठीक है, काम काम करता है। यदि आपके घर में कोई वैसे बच्चे हैं तो आपको हाँ चाहिए कि एडवांस की क्लास आपको ले लेनी चाहिए और खुद से हाँ। ट्रीटमेंट करनी चाहिए। और बच्चे की एज अगर ज्यादा है तो? डोंट वरी, वो हो जाएगा ट्रीटमेंट। ओके बच्चे सर। की एज कितनी होगी? 12 साल, 22 13 है। साल, 15 साल, 18 साल, 22 साल, 30 साल, कितना होगा? 30 30 22 साल है। के लोग, 30 साल के जो बच्चे थे वो रिकवर हुए हैं, ठीक है। तो डोंट सर वरी, हो मेरे लिए जाएंगे, नई बात है। हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। विच पाउडर, संजीव कुमार जी, मैंने बताया हरिताकी चूरन, हरड़ का पाउडर होता है वो, ठीक है। और किनका सवाल? राजकुमार यादव, ठीक है ना। ममता चांद जी, आप झारखंड से हैं तो अच्छा है। हाँ, राजकुमार यादव अनम्यूट करिए। नहीं, शिवू कुमार अनम्यूट करिए, हैंड रेज करके कहाँ चले जाते हैं? योगेश चांदिल जी अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मेरा ये सवाल था आपसे कि ये ग्लूकोमा के लिए सर क्या ट्रीटमेंट है? ग्लूकोमा के लिए क्या ट्रीटमेंट है? हाँ जो सर। मैंने काली मिर्च का प्रयोग बताया है उसको करना है। कहाँ पर? कहाँ पर? आंखों के लोकेशन पर, ठीक है। आंखों के लोकेशन पर काली मिर्च लगाना है, यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना है। ये 2 काम करिए, और इसके साथ में कोई अच्छी आई ड्रॉप आप इस्तेमाल करिए, ठीक है। मैं एक ड्रॉप का नाम लिख दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छी काम करती है, ये आप ले लीजिएगा। बेसिस में तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऑलरेडी मैं डॉक्टर की डाल रहा हाँ, हूँ। तो चल रहा है तो ठीक है, फिर आप केवल ये चीज करिए, ठीक है, अच्छा। मेरे केवल को ये चीज करिए। बेसिस में इसको इसमें सर ये पॉइंट बताया था, इसको मैं हम्म दबाता हूँ उसको।
मैंने अंगूठे में बताया है, वो रहने हाँ दीजिए, ठीक है। अंगूठे में जो बताया है काले मिर्च का प्रयोग वो करिए, और यहाँ पे मेथी पट्टी लगा दीजिए। ये अच्छा दो काम आप कर लीजिए, ठीक है। तो काली मिर्च की पट्टी लगाना है सर? हाँ, तो काली मिर्च यहाँ लगाएंगे तो कैसे चिपकेगा, उसके ऊपर टेप तो तो लगाना पड़ेगा ना, जैसे मैंने कल लगा के दिखाया था। इसको वही पट्टी लगाना और मेथी की पट्टी लगा दो लगाना है? नहीं नहीं, काली मिर्च यहाँ पे लगा के मेथी पट्टी लगा देना है, यहाँ पे मेथी पट्टी यहाँ लगाना है। नीचे यहाँ हाँ पे? नीचे, इसमें चारों बगल से लगेगा। ठीक है सर। ठीक है, और यहाँ पे काली मिर्च चिपकाना है टेप से, बस। सर ठीक है, कितने टाइम तक लगाना है? जब तक आपकी बीमारी ठीक ना हो जाए। नहीं मतलब एक दिन में सर कब तक लगा दें उसको? आप इसको लगा के 24 आवर तक रख सकते हैं। यदि परेशानी हो तो रात को सोते समय लगा दें और सुबह खोल लें। यदि दिन भर लगाए रखेंगे तो उसमें इसमें ये फायदा होगा कि उसके ऊपर आप प्रेशर दे सकेंगे, ठीक है। अच्छा उसके ऊपर प्रेशर आप दे सकेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। शीतल शर्मा जी, एडवांस में आइए, मैं सब कुछ सिखा दूंगा आपको, ठीक है। शीतल शर्मा जी, डोंट वरी, सब सीख जाएंगे आप, कहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है। जी मिलिंद रावत जी। सर मैं वो दूसरा वाला पूछना भूल गया था, और जो मैंने कल पूछा था, मेरी उंगली है, मैं जितने पेपर दिए हैं वो इस फर्स्ट उंगली जो तर्जनी होती है, तर्जनी और अंगूठे से पकड़ता हूँ मैं पेन, इससे ही सारे पेपर दिए हैं आज तक जो एमएससी करी, रिसर्च करी है। लेकिन 2010 में थोड़ा थोड़ा मेरा ये दिक्कत आने लगी थी कि मेरी उंगली छूटने लगी थी, और जब लिखता था तो एकदम घिस जाता था पेन अपने आप, मतलब कंट्रोल, जो फाइन कंट्रोल है तो खो रहा था। तो मैं ऐसे करके लिखता था, ये उंगली आगे जाती थी। तो ये अभी भी थोड़ा, मतलब रिकवर तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा, वो अपने आप ही हो रहा है, लेकिन पूरा रिकवर नहीं हुआ है, और कभी कभी मेरा फिर से छूट जाता है, मतलब कंट्रोल नहीं आ पाता, और कभी कभी तो मैं बिल्कुल नहीं लिख पाता हूँ, तो मुझे इसी से लिखना पड़ता है, मध्यमा से। अच्छा ठीक है, तो इस उसका वाली कुछ जेबी, इस वाली जेबी से देखिए, ये जो है ना, ये हाथ, इसके ऊपर जो है चलाना है, ये देखिए यहाँ पे, ऐसे, इसके ऊपर ठीक है चलाना, ठीक है। इसके ऊपर ठीक है, चलाना है, यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है। ऐसी पट्टी का इस्तेमाल। हाँ, मेथी पट्टी का इस्तेमाल, इतना करिए, इससे आपको आराम मिलेगा, ठीक है। ठीक धीरे धीरे करके वो जाएगा, तुरंत नहीं जाएगा। और उसके ठीक। लिए कानों में भी बिंदु है, तो कान का बिंदु आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, तो ठीक है। वो एडवांस में पढ़ेंगे, हाँ, एडवांस में पढ़ेंगे तो समझ में ठीक है सर। वो एडवांस के लिए जो आपने दिया है उसमें पेमेंट करने के बाद वो नंबर स्क्रीन जहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज देना है मेरे को बस। उसी नंबर में ही, जो हाँ सिर्फ बगल में नंबर है, हाँ, पेटीएम नंबर, स्क्रीनशॉट ठीक है भेज सर, देना है, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उसमें ज्वाइन कर जाएंगे बस, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर एम के शर्मा जी, अनम्यूट करिए। हाँ सर, जी कहिए। हम देवघर से झारखंड से अच्छा हैं सर। बहुत अच्छा। और मेरा 19 में लकवा मार दिया था हमको, अच्छा ब्रेन क्रॉस कर गया था। अच्छा एक हाथ में मूवमेंट होता है, देखिए अच्छा, हाथ दिख रहा है, दिख रहा है ना। दो हम्म। नी उंगली में जान नहीं है, इसमें और इसमें, थंब में। अच्छा 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 3 उंगली में जान है, देखिए मूवमेंट हो रहा है। अच्छा तो अच्छा, जरा सा यहाँ पर दर्द है, हाँ और हाँ, हम होम्योपैथी डॉक्टर हैं, हम होम्योपैथी बालासर के, अच्छा, ठीक है। हाँ। तो आपसे देखें आपका वो वीडियो, तो आज तो बहुत अच्छा लगा सुन के। तो बताइए क्या करें, आपका हो ज्वाइन जाएगा, करना, क्लास भी ज्वाइन करेंगे। हो झारखंड जाएगा। से आप? कहाँ से आप? मैं धनबाद से हूँ तो ओ सो ठीक है, तो यहाँ तो डॉक्टर प्रियदर्शनी है, हाँ, आपका डॉक्टर प्रियदर्शनी मेरा हम्म। दोस्त है, एक प्रोफेसर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, डोंट वरी, आप तो मिल सकते हैं हमसे, पास में है तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, हो हाँ, जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ टिप्स बताइएगा। इसके लिए देखिए, लकवा के लिए कोई सिंपल टिप्स नहीं है, क्योंकि लकवा के लिए प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है पूरे शरीर का। पूरे अच्छा शरीर का प्रोटोकॉल बना के आपको मैं पॉइंट्स दूंगा, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना है, और धीरे धीरे करके चीजें जाएगी, है ना। अच्छा, धीरे धीरे करके चीजें जाएगी और ये ठीक हो जाएगा, ये सब क्यूरेबल है। ये सब ऐसा हो नहीं कि जाएगा। जिंदगी भर रहता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। एक तो पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं सर, 28 साल उम्र है, उसको एब्सेंट यूट्रस है, बच्चादानी है ही नहीं। अल्ट्रासाउंड हाँ कराए ना, उसको हाँ, बच्चादानी नहीं है, तो क्या अच्छा, पॉसिबल होगा? बच्चादानी है ही नहीं, हाँ या कि सिकुड़ा हुआ है? हाँ, सिकुड़ा टुकड़ा हुआ है हुआ या है ही नहीं? नहीं,
और अल्ट्रासाउंड लिखा था एब्सेंट यूट्रस। तो अल्ट्रा जब अच्छा जब है ही नहीं, प्रकृति ने दिया ही नहीं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना। प्रकृति के निर्णय के ऊपर हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भले हम जी लोग जी लोगों को ठीक करने में थोड़ा सा सहायता करते हैं, लेकिन हम लोग प्रकृति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यदि कोई प्रकृति चाहे किसी व्यक्ति को जिंदगी भर बीमार ही रखना है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको बीमार रहना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज भी देखना होगा, क्योंकि जब नहीं है तो वहां हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, यदि उसको प्रयास करके देखना है तो कुछ दवाइयां हैं, कुछ मेडिसिन है, कुछ एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट है, वो इस्तेमाल करके देख दवाई ले चला कुछ दिन। कुछ दिन दवाई इस्तेमाल चला करके देख ले। यदि हाँ लगे कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, 2 महीने 3 महीने चलाने के बाद लगे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, तो फिर वो आगे और थोड़ा कंटिन्यू कर लेगा, तो शायद ठीक हो जाए। हम लोग यही कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो आपका एड्रेस सेंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ, व्हाट्सएप में हाई करिएगा, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, धनबाद से आके मिलेंगे। आप देवघर हाँ आना होगा तो मिलिएगा। जरूर 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 जरूर। देवघर आते हैं? आते हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं देवघर में, तो ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ठीक। दिलीप कुमार जायसवाल जी। हेलो। हाँ हाँ नमस्ते सर। सर नमस्ते। मेरी वाइफ के राइट नी में सर रिमेटॉइड आर्थराइटिस डॉक्टर ने बताया है। अच्छा बहुत ज्यादा सूजन रहती है और काफी दर्द रहता है, काफी सालों से है। अच्छा अच्छा, एक मिनट जस्ट। किसी ने, देखिए योगेश चांदिल जी, यदि सीखना है तो आप पेमेंट कर लीजिए, मैंने दिया है यूपीआई नंबर में, फिर से दे रहा हूँ। मैंने ग्रुप में ऑलरेडी दिया है। ठीक है, इस नंबर पे मैं दे रहा हूँ 93 इस नंबर पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, जिनको भी करना है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। इसमें गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सब कुछ है। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? अर्थराइटिस है ना। जी सर, कितने रिमेटॉइड आर्थराइटिस डॉक्टर साहब ने बोला था, लगभग 8-9 साल से। 8-9 साल से है। अच्छा, तो 8-9 सालों में ट्रीटमेंट आप तो करवा रहे होंगे ना। जी सर, ट्रीटमेंट चल रही एवं अंग्रेजी दवा चल रही थी, तो जब तक खाती है कुछ रिलीफ रहता है, स्टेरॉइड वगैरह, उसके बाद फिर वैसे हो जाता है। अच्छा सूजन नहीं जा रहा। हाँ, सबसे पहले उनका किडनी डिटॉक्स करा लीजिए। ठीक है, जी किडनी डिटॉक्स करा लीजिए। जो मैंने कल कॉर्नसिल का काढ़ा बताया है ना, उसके थ्रू डिटॉक्स हो जाएगा। ठीक है, जी सर। उसके थ्रू डिटॉक्स हो जाएगा, और डिटॉक्स करने के बाद हम एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स हमने बताए हैं, उन सारी चीजों का इस्तेमाल करिएगा, धीरे धीरे करके चला जाएगा। ठीक है, यदि देखिए बीमारी 8-9 साल से है, तो इसका मतलब है कि वो क्रॉनिक हो चुका है। जी तो क्रॉनिक, नो डाउट, क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए हमें एडवांस का सहारा लेना पड़ता है। यदि हमने उसका सहारा लिया तो चीजें जल्दी ठीक होगी। जी ठीक है, फिलहाल जो मैंने बताया उसको करिए, उससे आराम मिलेगा। सर, एडवांस में पूरा ट्रीटमेंट बताएंगे उसको। हाँ हाँ, पूरा ट्रीटमेंट। ठीक है, पूरा ठीक सर। प्रोटोकॉल बना के आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक ठीक है, सर, ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा ना, क्योंकि 9 साल से प्रॉब्लम है। 9 साल से हो चाहे 18 साल से हो, डोंट वरी। क्यों घर कितना भी दिन से बंद हो, क्या हम उसको साफ सफाई नहीं कर सकते? बताइए, जी कर सकते हैं ना। जी तो सर। फिर हम अपने शरीर की सफाई क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जी गंदगी को हटाएंगे और ट्रीटमेंट चालू करेंगे, बीमारी यूं चली जाएगी, जैसे लगे जादू मार दिया शरीर में ऐसे। ठीक है, ठीक ठीक तो चीजें ठीक हो जाती है, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। सुचित प्रसाद गुप्ता जी, चाय की चुस्की आपकी खत्म हो गई, अब थोड़ा सवाल पूछ लीजिए। सर राधे राधे, सादा प्रणाम। राधे राधे राधे, बोलिए। सर सर मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं कुछ चीज बहुत जल्दी भूल जाता है। अच्छा कोई चीज, मैं नर्सिंग स्टाफ है सर, एक बार बात भी हुआ था आपसे। कोई चीज मतलब मैं पढ़ता भी हूँ या कुछ देखता भी हूँ, तो किसी का नाम वगैरह या मेडिसिन का नाम वगैरह कुछ मतलब बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, फिर इसके बाद में बहुत सोचते सोचते इसके बाद याद आता है। दूसरा चीज बीपी मेरा डिस्टर्ब आता है सर, 140 100 140 100 आता है सर। अच्छा तीसरा चीज फैटी लिवर भी है सर। अच्छा, और कुछ? नहीं सर, बस ये 3 चीजें सर। हाँ, अभी क्या काम करते हैं? मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ सर। अच्छा, नर्सिंग स्टाफ। आपकी ड्यूटी आवर क्या होती है? सर सुबह 8 से 8।
8 बजे से 8 बजे। इस बीच में ब्रेक सर होती है क्या? हाँ सर, लंच में होता है 2 घंटे। 2 घंटे का। अच्छा, जी। सुबह कितना बजे सो के उठते हैं? सुबह सर मैं 6 बजे जग जाता हूँ। अच्छा, सोते कितना बजे? सोते हूँ सर 10 बजे। 10 बजे। अच्छा, सोने उठने का समय तो ठीक है आपका। मैं आपका जो है 8 बजे, 8 बजे आप घर आ जाते हैं? जी 8 बजे घर आ जाते हैं, ठीक है। जी चलिए, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, वो करना है, और हो जी सके तो एडवांस में आपको आना है, ठीक है। उसमें आपको पक्का ट्रीटमेंट मिलेगा। देखिए, जी एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। जी एक पॉइंट यहाँ पर, इसके ऊपर प्रेशर देना है, इसके ऊपर जी प्रेशर देना है, और अपने मिडिल जी फिंगर में लास्ट वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर मेथी पट्टी लगाना है, ठीक ठीक है। सर। इसके ऊपर मेथी जी पट्टी लगाना है, और जी जी यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना है, ठीक है। 2 जगह। हाँ, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ठीक सर। यहाँ पे जी और यहाँ पे, और एक मैंने बताया जी इसके ऊपर प्रेशर देना है, ठीक है। 3 चीज आप जी करिए, 3 चीज आप करिए, ठीक। देखिए इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा, सर ठीक है। सर आपसे ये अनुरोध है, भूलने वाला और बीपी वाला जब ठीक हो जाता है तो बीपी अब नॉर्मल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लीवर भी तो ठीक हो जाएगा सर। जो मैंने आपको बताया है, ओवरऑल तीनों डिजीज को देख के बताया है, ठीक ठीक है। सर, ओके सर, हाँ, ओके, थैंक ठीक यू है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, राधे राधे। अरविंद कुमार जी, अरविंद कुमार जी, अनम्यूट करिए। नमस्कार जी, सर। हाँ, सर नमस्कार। जैसे आपने ये जो आपका कोर्स है, इसका एडवांस आपका रेगुलर कब कितने कितने ड्यूरेशन के बाद चलता है सर? ये रेगुलर चलता है, कितने कितने दिन बाद नहीं, ये रेगुलर चलता है, और रोज का लगभग 2 बैच या 3 बैच रहता है, ठीक है। मतलब सपोज ये बैच आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी मेरा कुछ और कोर्स चल रहा है कलर थेरेपी का, तो हाँ, उसके बाद मैं करना चाहूंगा, तो अरे उसके बाद कलर आपका जैसे थेरेपी अभी 17 तारीख से। कहाँ, क्या कर रहे हैं कलर थेरेपी में, क्या सीख रहे हैं, मुझे बताइए थोड़ा सा। कैमरे में आइए आप थोड़ा सा, सर अभी ये आपका, कैमरे में आइए थोड़ा सा, लोगों को बताइए अभी आप मैं क्या अभी सीख। अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ सर अभी। अच्छा। सर अभी जैसे आपका ये जो जो आपका जो पॉइंट्स वगैरह का है ना, वो सेम पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर थोड़ा कलर्स का अप्लाईमेंट होता है। जैसे आपका मैंने मिथिलाना हो गया मैं, उसे, मैंने नहीं सर क्लास के उससे फर्क उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, मैं आपसे भी पूछने मैं का मैं हूँ। वो चीज नहीं जी कर जी रहा हूँ। मैंने क्लास जी स्टार्ट करने के पहले क्या बताया था, जी कि बिंदु वही हैं, उसके ऊपर जी क्या जी टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं, ये डिपेंड करता जी है आपके ऊपर। जी जी आप चाहे कलर लगा लें, चाहे मैग्नेट जी लगा लें, चाहे कप लगा जी लें, जी चाहे मसाज कर जी लें, जी चाहे प्रेशर दे दें, चाहे निडलिंग कर लें, राइट, चाहे इलेक्ट्रिक जी सेंसेशन दे दें, जी डिपेंड हमारे ऊपर करता है ना, हम जी कैसे ट्रीटमेंट करें। जी जी तो जी जी सर्वप्रथम जानना ये है कि बिंदु कहाँ है, और उससे क्या जी चीज जी ठीक होता है, जी 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 ठीक है। बिंदु जी कहाँ है और उससे क्या चीज ठीक होता है, वो कि जी कौन कौन से प्रोटोकॉल में वो शामिल होता है, ये हम लोग को जी सीखना चाहिए। जी हमें जी ये चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि चलो वो कलर थेरेपी सिखा रहा है, चलो वहाँ कलर थेरेपी सीख लेते हैं, चलो वो कपिंग सिखा रहा है, उससे कपिंग सीख लेते हैं, चलो अच्छा वो मसाज थेरेपी सिखा रहा है, चलो उससे मसाज सीख लेते हैं। अपने जी पैसे को जी बर्बाद नहीं करना है, जी 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 ठीक है। जी पैसे को बर्बाद नहीं करना है, केवल आप ये जी जान लीजिए कि लोकेशन कहाँ है, उससे क्या क्या काम होता है, बाकी चीजें मैं खुद ही सिखा दूंगा। कलर जी लगाना, जी मैग्नेट लगाना, निडलिंग करना, सब सिखा दूंगा मैं, ठीक है। जी। तो डोंट सर वरी। आपका नेक्स्ट 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 आपका कब होगा इसके बाद? अभी ज्वाइन कर लीजिए, नेक्स्ट की आशा क्यों देखें, ज्वाइन कर लीजिए जब आपके पास समय रहेगा। मैं, कल आपने सुना कि नहीं, अक्टूबर के बैच का स्टूडेंट जो है अभी क्लास कर रहा है। जी मैं रिपीट का पैसा नहीं लेता, जी जी ठीक है, रिपीट करने का कोई चार्ज नहीं लेता, जी 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 ठीक है। ज्वाइन कर लीजिए, जब आपको समय मिलेगा आप कर लेना, ठीक है। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन होता है सर, जैसे हाँ। अभी मेरा जो क्या कहते हैं लेफ्ट लेग है ना, लेफ्ट लेग हम्म का जहाँ से जॉइंट, कमर से जो जॉइंट शुरू होता है आगे हम्म हिप से, वहां हम्म पर बहुत मतलब जैसे मैं मेडिटेशन वगैरह करता हूँ, तो उस समय पहले मैं घंटे घंटे 1.5 घंटे तक पद्मासन लगा लेता था। अभी क्या है, हफ्ते से मेरे को जो प्रॉब्लम है कि मैं 5-10 मिनट भी पद्मासन अगर लगाता हूँ तो पूरे पेन में इतना भयंकर दर्द होता है कि बैठ नहीं पाता। हम्म तो उसके लिए मैं कलर थेरेपी तो कर रहा हूँ, उससे मेरे को फर्क भी पड़ा है, लेकिन उसके लिए हम्म। अगर एक्यूप्रेशर के पॉइंट किए जाएं तो क्या वही पॉइंट चलेंगे या फिर कुछ और उसके लिए थेरेपी अलग मैंने है? क्या कहा कि पॉइंट वही जी रहते हैं, टेक्निक आप भले अलग अलग इस्तेमाल करें, जी 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 जी, ठीक है। ठीक टेक्निक, है। देखिए क्या है, पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए प्रॉपर पूरे बॉडी जी में। जितना मैं सिखाता हूँ, मैं 417 बिंदु का जानकारी देता हूँ, उसके अलावा जी भी कुछ बिंदु हैं, लेकिन 417 जी जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे जी में सभी को पता होनी चाहिए। जी 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 तो वो चीज जो है सिखा जाता है 6 मंथ में,
और जी जो हम 12 दिनों में सिखा रहे हैं उसमें हम हाथों में जो एडवांस एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं वो सिखा देते हैं, आगे से जी पीछे से। इसमें जी हम तीन तीन टेक्निक बताते हैं, 3 टेक्निक से कैसे हम ट्रीटमेंट देंगे ये हम बता देते जी हैं। जो जी पॉसिबल है 12 दिनों में वो करा देते हैं, ठीक है। जी और इसके साथ में जो है पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए जो है अलग अलग योग मुद्राएं ये सीख लेते जी हैं, ठीक है। जी इसके साथ में सीखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताने वाला था, कि आप अपना जी डिटॉक्स करिए, ठीक है। जी क्योंकि शरीर की सफाई हम अंदर से करेंगे ना तो चीजें बेहतर हो जाती है, और जी बेहतर हो जाती है। क्यों? क्योंकि बीमारी का कारण तो वही है, टॉक्सिन का जी जमाव। जहां तहां जमा हुआ, बीमारी का नाम उस तरह से हुआ। मैंने जी पहले दिन की क्लास में कहा था ना, किडनी में जमा हुआ तो क्या कहेंगे? किडनी जी स्टोन हो गया, किडनी में स्वेलिंग, ऐसे बोलते हैं। जी जी लिवर में जमा हुआ तो फैटी लिवर हो गया। अब जी ज्वाइंट में जमा हुआ तो ज्वाइंट पेन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, रिमेटाइड हो गया, कुछ भी बोलेंगे, नाम जी अलग अलग बोलेंगे, लेकिन कारण उसका रहता है टॉक्सिन जमा हुआ है, ठीक है। जी तो डिटॉक्स करना ये उसमें सीखते जी हैं। उसके जी साथ में सीखते हैं 12 मास्टर मेरिडियन पॉइंट, हॉररी पॉइंट जिसको बोलते हैं, जी जिसके जी माध्यम से लगभग 300 बीमारी हम हटा सकते हैं। जी कर्ण बिंदु चिकित्सा सीखते हैं, जिसके जी माध्यम से लगभग लगभग सारे बीमारियों का प्रोटोकॉल हम बना सकते हैं, ठीक है। जी जी ठीक है। सर, जैसे ठीक है अभी जी। आपने बताया कोई 400, एक मिनट सर, जैसे आपने हम्म बोला भी जो 470 पॉइंट्स का जो बताया 6 महीने का कोर्स, तो वो क्या हम्म। सेपरेट होता है क्या इससे थोड़ा सा? हाँ वो अलग है, वो अलग है। वो उसमें डिप्लोमा की वो सर्टिफिकेट देता हूँ मैं, गवर्नमेंट अच्छा रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट है एनएसडीसी से, अच्छा, ठीक तो है। उसकी फीस क्या होती है 15,000, सर? 15,000 की है उसकी। उसकी 15,000, ठीक 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 लेकिन उसके ठीक। पहले आपको ये कंप्लीट करनी चाहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप लेता हूँ, ऐसे नहीं उठा के मैं किसी को डिप्लोमा में भेज नहीं नहीं, दूंगा। आपको एक पहले ये नॉलेज सीखना, के लिए। ये सीखना। आप बेसिक में आए, जी अभी एडवांस सीखिए, जी उसके बाद आप 6 मंथ में जाइए। ऐसा मैं करता हूँ। ऐसा नहीं कोई आया नहीं मुझे वो करना है, मैं वो नहीं करने दूंगा। पहले ये करो, उसके बाद उधर जाना, ठीक 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 है। ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। मिलिंद रावत जी, आपका पेमेंट हो गया है, ठीक है, आ गया पेमेंट, देख लिया मैंने। सुनीता यादव, अनम्यूट करिए सुनीता यादव जी। नमस्कार सर, वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है। सर ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि कल आपने डिटॉक्स बताया था स्वीट कॉर्न का, हम्म। तो सर अभी मार्केट में अवेलेबल है तो मैं उसको ड्राई करके रख सकती हूँ? नहीं, यही समझने का फेर है। मैंने क्या बताया, नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क होना चाहिए, मतलब जो भुट्टे में लगा लगा सूख गया हो, ऐसे सिल्क को लेना है। ना कि उसको कच्चा ला के सुखाएंगे। कच्चा ला के सुखाएंगे तो उसमें वो औषधि गुण थोड़ी ना आएगा। उसको हाँ हाँ सूखेगा, हाँ लगे लगे तो उसमें वो हाँ। औषधि गुण आएगा, जिससे हमारी किडनी डिटॉक्स होगी, राइट। हम्म हम्म हम्म। तो नेचुरली ड्राइड लेना है, ठीक है। तो सर ऐसा ऐसा जैसे कुछ होता है ना, जैसे हो गया त्रिफला हो गया, या फिर किसी का हम डिटॉक्स ले रहे हैं, तो वो पंसारी की शॉप में पाउडर मिलते हैं, तो क्या ऐसा ये पंसारी की शॉप में मिलता होगा? यदि हम बोलें कि ये इसका कौन का बाल मिल जाएगा, क्या अवेलेबल है? यदि वो मिल यस जाना बोलते हैं चाहिए, तो हम मिल तो जाना हम ले चाहिए। यदि सकते पता हैं? कर लीजिए, मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो मैं ग्रुप में एक नंबर छोड़ा है ना मैंने, वो जिम्मी वाला, उसके जी साथ में जी। एक नंबर छोड़ा है, उस नंबर पे आप बात करके उनसे मंगवा सकते हैं, वो भेज देगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वैसे सर एक चीज ये भी पूछना चाह रही थी कि जरूरी थोड़ी ना कि हर कोई तो एक एज में किडनी को डिटॉक्स कर सकता है, तो जरूरी थोड़ी ना कि अगर किसी के किडनी में प्रॉब्लम है तभी वो डिटॉक्स को करे वो। नहीं, वही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ, हमारे, समानता का देखिए, सिद्धांत। हाँ हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ हो ये रहा है कि हम टॉक्सिन से भरा पॉल्यूटेड फूड ले रहे हैं, पॉल्यूटेड वाटर ले रहे हैं, पॉल्यूटेड एयर ले रहे हैं, भर भर के जी टॉक्सिन अंदर जा रहा है। जिम्मेदारी तो जी हमारी बनती है ना कि हम उसको समय समय पर साफ कर ले। जी यदि हमने समय समय पर साफ किया तो हम बीमार क्यों पड़ेंगे? हम जी बीमार होने जी का जी आशा देखेंगे क्या कि हम बीमार होंगे उसके बाद हम डिटॉक्स करेंगे? ऐसा कौन करता है? जी ऐसा जी नहीं जी होता है ना। जी तो सर, थैंक यू सर, थैंक यू तो सो इसके मच, लिए मैं जो है क्लियर। आप बीमार ना भी हैं तो भी करेंगे तो बहुत अच्छा है, जी जी, ठीक है। थैंक यू सर। दीपक कुमार वर्मा जी, जी अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। हाँ good evening। सर अपेंडाइटिस का इलाज कैसे करेंगे? पेन है अगर तो? कहाँ पे पेन है? क्या सर? पेन कहाँ पे है ये बताइए। ये लंबर लंबर की साइड, लंबर और ये जो लंबर के बीच में है, अच्छा। साइड से जो बैंड होते हैं, जो ये एरिया बैंड
फोल्ड होता है उस जगह पे पेन है। उसके लिए जो मैंने साइटिका का ट्रीटमेंट बताया है ना, उसका प्रयोग करिए, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। ठीक है जी, मटर दाने हाँ का। हाँ, मटर के दाना और राजमा और मेथी पट्टी, ये 3 चीज बताया है ना, इन तीनों का प्रयोग जी जी करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसमें। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। जी, दिनेश शर्मा जी, अनम्यूट कर मैं लीजिए। सिर्फ हाँ ये दिखा दूं कि जैसे आपने वो जो नीचे वाले पोर्शन में बताया था मेथी दाने के लिए, वो इसी पे में लगाना है, और एक आपने शायद ये फिगर का बताया था, ऐसे ही है जो 1 मिनट। ये हाँ मिडिल बड़ी वाली फिगर, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक ऐसे ही है। लगाना है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा, ऐसे लगना। चलिए, थैंक यू जी, थैंक शिवू कुमार, शिवू कुमार, जी मुझे सभी बैक लोग, में हाँ हाँ 1 मिनट, सभी लोग बैक पेमेंट के लिए बोल रहे हैं, मैं उसका दे दे रहा हूँ स्क्रीन, वो दे दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आप लोग जिनको करना होगा आप देख के अपना कर लीजिएगा, मैं दे दे रहा हूँ, रुक जाइए 1 मिनट जस्ट। मैंने ग्रुप में दे तो रखा है, फिर भी सभी लोग बोल रहे हैं सर कहाँ से है कैसे है। ये लीजिए, स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। जी बोलिए। जी मुझे बैक में 1 ईयर से पेन है। क्या बोल रहे हैं, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ में रही। 1 ईयर से पेन है सर। बैक में 1 ईयर से पेन है, ठीक है, जी तो उसके लिए जो हमने मटर के दाने का प्रयोग बताया है, ठीक है, जी मटर के दाने जी का जो प्रयोग बताया है उसको करिए, और यहाँ पे राजमा लगा लीजिए। ठीक है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को टर्न करिए। ठीक है, और हो सके तो किडनी को डिटॉक्स कर लीजिए, किडनी को अच्छा अवश्य। रात में सोने के बाद मतलब रीढ़ की हड्डी के मतलब अपर साइड में भी पेन होते हैं थोड़ा बहुत। वो तो उसी से कवर हो जाएगा ना, उसी से अच्छा कवर हो अच्छा जाएगा। यहाँ पे मटर का दाना लगाना है, यहाँ राजमा जी लगाना है, यहाँ मेथी पट्टी लगाना है, और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टर्न करना है। ठीक है, इसी से कवर हो जाएगा, उसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। किडनी को डिटॉक्स अवश्य करिए। ठीक है, किडनी को डिटॉक्स अवश्य करिए। ओके थैंक यू। हम्म, ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, मैं इसको हमेशा शेयर करूँ। चलिए, म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। मंजुला मंजुला भटनागर जी, अनम्यूट करिए, मंजुला भटनागर जी। हाँ जी सर, मेरे ना बुधवार से ना बाएं घुटने में बहुत दर्द है। वो ना मैं वॉक लेने गई थी तो वो घुटना ना मुड़ गया था, अच्छा, उसमें आवाज आई थी। तो कर तो रही हूँ मैं काफी कुछ, एक्यूप्रेशर ऑयल और वो पट्टी लगा करके, पर अभी इतना फर्क नहीं है। तो क्या करना चाहिए? जो मैंने बताया है उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बेसिक का। हाँ, वो जो है ना आपने पट्टी कल बताई थी ना, मेथी पट्टी, हम्म तो वो कौन सी उंगली में लगानी है मुझे बाएं घुटने में? मुझे मतलब दिखाइए कहाँ पे लगाया है आपने, कैमरे में आइए आप, है ना, दिखाइए। बाएं घुटने में बस मेरे को पेन है, वो मुड़ गया था। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई नहीं, आपने ट्रीटमेंट क्या दिया है, कहाँ पे दिया है, मुझे ये दिखाइए। वो मैंने जो है 1 मिनट दिखाती हूँ आपको। अभी तो नहीं है मेरा वो, क्योंकि गीले हाथ हो गए थे ना, अच्छा, तो मैंने इसमें कोई नहीं, लगाया। जस्ट दिखाना है, कहाँ पर, ये इस जगह बीच, पे। ये हाँ, वाली उंगली। अच्छा, उस उंगली में, और क्या? इसी साइड के घुटने में दर्द है। हाँ, लेफ्ट में। तो ये सही है क्या, ये वाली उंगली में? ये लेफ्ट हैंड है ना आपका, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है। नहीं, आपने गलत लगाया फिर। तो यहाँ लगाना है क्या, इधर? हाँ, वहां लगाना है, हाँ वहां लगाना अच्छा, है। इसमें मेथी पट्टी लगानी है। हाँ, और इसके साथ, हाँ जी, इसके साथ क्या करना है। बस यही किया था और कुछ नहीं नहीं, कल। हाँ, और करना है, मटर लगाना है। ठीक है, मटर कहाँ के दाने का कहाँ? प्रयोग करना है, मटर के दाने का बैक में प्रयोग। इधर इधर लगाना है क्या मटर के दाने का? हाँ 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 हाँ, इस जगह पे मटर के दाने का प्रयोग करना है, यहाँ पे राजमा लगाना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ राजमा, पे राजमा लगा, हाँ, मटर के दाने, राजमा, मटर का दाना, और यहाँ पे हाँ मेथी। मेथी पट्टी। हाँ, ये 3 चीज करिए तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। शीला बजाज,
शीला तो बजाज। भुट्टे, जी सर नमस्ते। भुट्टे के जो बाल है वो 4 लीटर में एक साथ ही उबाल सकते कि 1-1 लीटर में अलग अलग क्यों उबालना है? जैसे 4 एक साथ 4 लीटर में यदि एक साथ हम 50 ग्राम डाल के उबाल ले तो क्या क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, 4 लीटर में यदि एक साथ उबालना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा लो फ्लेम रखेंगे और 30 से 40 मिनट तक उबालेंगे। ठीक है, जी जी 30 जी से जी 40 मिनट तक धन्यवाद। उबालेंगे और थोड़ा लो फ्लेम में रखेंगे। कम आंच जी में रहेगा और तो उसका उसका जो औषधि गुण है सब पानी में अच्छे से आ सकेगा, ऐसा। ठीक है, कितना रखना, पानी कितना रखना? लगभग 3.5 लीटर के पानी आसपास रहता है, 3.5 लीटर के आसपास रहता 3.5। हाँ। अच्छा, दिन भर में कंज्यूम करना पूरा पानी वो है। 24 आवर 24 में घंटे में? हाँ, 24 24 घंटे। आवर्स में। ठीक 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 है, है। जो अगर नहीं मिला तो आपके पास बोला तो आप भेज देंगे हाँ हाँ हमको, भेज अगर वो उपलब्ध नहीं हुआ। ठीक है, कोई नहीं, धन्यवाद भेज देंगे। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। अभी 18 तारीख से 18 तारीख को पुणे में 18 जनवरी सैटरडे पड़ता है। 18 जनवरी को 11 बजे से 3 बजे तक 11 बजे से 3 बजे तक के लिए एक प्रोग्राम है। जो लोग पुणे के साइड से हैं वो वहाँ पे आ सकेंगे, वहाँ पे आ सकेंगे और चीज़ों को लाइव देखेंगे और लाइव सीख सकेंगे। तो पुणे से मुझे पता है बहुत सारे लोग जुड़े हैं, है ना। जो लोग पुणे से हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ना केवल खुद आवे बल्कि अपने साथ 2-3-4 लोगों को लेके आवे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों का लाभ ले सके। सही है। पुणे से कितने लोग हैं चैट बॉक्स में लिख के बताइए तो, पुणे से कितने लोग हैं? मी करिए तो। चलिए मैं तब तक सवाल ले लेता हूँ। अमन कुमार जी, टाइम बहुत हो रहा है। अमन कुमार जी। जी सर, बोले कि थायराइड पेशेंट जो थायराइड बढ़ गया उसका क्या उपाय है? थायराइड बढ़ गया उसका क्या उपाय है? थायराइड के लिए यहाँ पे मेथी की पट्टी का प्रयोग करिए। ठीक है जी, मेथी की पट्टी का प्रयोग करिए और इसके साथ में सहजन का काढ़ा, सहजन के पत्ते का काढ़ा। ठीक है, हाँ, इसका प्रयोग करवाइए रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, और यदि ज्यादा दिन से है, बहुत ज्यादा दिन से है, तो फिर आपको एडवांस एक्यूप्रेशर का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ओके ठीक है सर। Right. नरेंद्र कुमार जी। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर जो टेलबोन होती है ना, उस टेलबोन में दर्द नहीं है बट उसके बिल्कुल बगल में दर्द है और बैठा नहीं बुटक्स रह में। जाता। 10-15 मिनट बैठ लो दर्द हो जाएगा। चलने में और कुछ कहीं कुछ नहीं है, दिक्कत है। ठीक है, 2 चीज करनी है आपको। यहाँ पे मटर लगाना, यहाँ पे राजमा लगाना। ठीक है, यहाँ पे मटर लगाना, यहाँ पे राजमा लगाना और नॉर्मल जिम्मी से इस वाले एरिया पे इस वाले एरिया पे ऐसे करके रखेंगे, हल्के हाथों से यूं करके प्रेस करेंगे। ठीक है, इधर भी, इधर भी। ठीक है, ठीक है सर। इसको ठीक है सर। इसको करिए, आराम मिलेगा। थैंक यू सर। वेलकम। वीके पांडे जी। सर मुझे फैटी लिवर की समस्या है। मेरा SGOT और SGPT बढ़ा रहता है। तो डिटॉक्स कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, पहले डिटॉक्स करिए, उसके बाद बाकी जो ट्रीटमेंट है वो करेंगे तो वो कारगर रहेगा, तुरंत ठीक होगा। ठीक है, डिटॉक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा ना डिटॉक्स करने के लिए। उसका प्रोटोकॉल है, मैं एक दिन में तो बता नहीं सकता। उसके लिए 3-3 क्लास है। ठीक है, 3 दिनों की क्लास में आप सीखेंगे उसको। ठीक है, अच्छा, हाँ वो चीज कर लीजिए। एक चीज मैं अभी बताने वाला हूँ, अभी मैं बताने वाला थोड़ी देर में। आप जितने लोग हैं बाकी लोग हैंड रेज नहीं करेंगे, इतने लोगों में सवाल लूंगा, उसके बाद वो चीज मैं बताऊंगा, उसको करिएगा। ठीक है, उसको करिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। तनुजा एस। तनुजा एस। राधे राधे सर। हाँ राधे राधे। सर मेरे ना फेस पर पिगमेंटेशन हो गई है, बहुत डार्क काले काले ना धब्बे से बढ़ गए हैं आँख के नीचे और मेरे ना माउथ में। तो उसके लिए क्या करें सर? सबसे पहले डिटॉक्स करना, उसके बाद भी डिटॉक्स कुछ। होगा? हाँ, सबसे पहले डिटॉक्स होगा तभी कुछ होगा। और यहाँ पे एक बिंदु है जिसके ऊपर ट्रीटमेंट देना हाँ है। जी, ठीक है, इस जगह पे एक ठीक बिंदु है, है। उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है। लेकिन डिटॉक्स करना, ठीक, बिना डिटॉक्स के वो चीज नहीं जाएगा। आप तो लाख उसके लिए क्रीम क्लास लगा लेनी लें। पड़ेगी सर?
हाँ डिटॉक्स हाँ के लिए क्लास लेनी हाँ, पड़ेगी? क्लास लेनी पड़ेगी, उसी क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि काफी काफी जल्दी अब तो बहुत ज्यादा हो गया, पहले कम था, अब सभी बोलने लग गया, तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, मगर अब तो वही ज्यादा हो गया ना, तो इसलिए मेरे को फेस थोड़ा, सोप भी नहीं लगाती मैं फेस पर, ना ही कोई मेकअप वगैरह करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों। नहीं, ये चीज मैंने पहले बताया ना कि हम चीजों को शुरुआती दौर में ही इग्नोर करते हैं, ये शुरुआती दौर में ही नहीं, मेरे को कंट्रोल कर हार्मोन, लें। डॉक्टर ने बोला था हार्मोन्स का है, मैंने वो मेडिसिन वगैरह तो भी खाई थी, अब नहीं खाए। कुछ नहीं, चला जाएगा, वो डिटॉक्स करेंगे ना, धीरे धीरे करके चला जाएगा। स्किन की डिटॉक्स होती है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का डिटॉक्स होता है, हार्मोनल बैलेंस जो हमारा बिगड़ा हुआ उसको बैलेंस करते हैं, वो चीजें धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। ठीक है। ठीक है, राधे राधे सर, थैंक यू। काजल, काजल जी अनम्यूट करिए। हरिओम सर। हाँ हरिओम, बोलिए। जो आपने कोर्स के लिए बताया है, मैंने मैसेज किया था कि मैं फ्रेशर हूँ, तो हाँ हाँ मुझे नॉलेज नहीं है इतना, तो मुझे वो हाँ सब सीखना है, तो उसके लिए पूरा इंक्वायरी और क्या क्या सामान, जो आप औषधि या कुछ भी मटेरियल बताते हैं ना, तो उनमें से ज्यादातर मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ मिलते हैं या कैसे होते हैं। मेन बात वो है, इक्विपमेंट हो या नॉर्मल जो भी आपकी चीजें हैं जो आप बता रहे हो। और आज तो मैंने लेक्चर भी अभी मतलब मैं अभी ज्वाइन कर रही हूँ ऐसे। अच्छा, पहले 2 दिनों का लेक्चर आपने नहीं लिया है? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे से। अच्छा, तो हाँ फिर कोई दिक्कत है, अभी 3 दिनों की चीजें जो हुई है वो समझ में आया? हाँ हाँ, आधे से ज्यादा। मेन जो आपने फर्स्ट लेक्चर में जो एक्सप्लेनेशन दिया था, टू गुड, कि हमें अपने हाथों और पैरों के पेन या जॉइंट्स या ऑर्गन्स को कैसे पहचानना है, दी द बेस्ट। उस वजह से कि वहीं पर आके ही मन एक स्थिर हो गया कि ये सब करना ही है और सीखना है, भले ही किसी और पे करे ना करे, अपने आप के लिए जरूरी है। इट्स सो। हाँ, और मुझे भी है, एज वाइज मेरा इतना एज नहीं है, लेकिन जॉइंट्स पेन या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सब मुझे करना है, सीखना है उसकी वजह से। कोई नहीं, आप सीख सकेंगे। ठीक है, आप सीख और सकेंगे। सुनिए, आपने ना ग्रुप बोल रहे हैं, तो मेरा नंबर ग्रुप में किसी में ऐड नहीं है, तो हम्म ये भी मुझे किसी और ने शेयर किया था लिंक, तो हम्म तभी मैं ज्वाइन वगैरह कर सकती हूँ। तो मुझे वो सब हम्म डिटेल वगैरह चाहिए कि कोर्स से रिलेटेड हो। और आप पीडीएफ और रिकॉर्डिंग दोनों भेजते हैं कोर्स ज्वाइनिंग पे? सब मिल जाएगा, मैंने एक नंबर दिया है अभी, ठीक है ना, मैं फिर से दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप में आया करिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। और कोर्स ठीक है। कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से सीख जाएंगे, बहुत सारे ऐसे फ्रेशर लोग आते हैं जो सीखते हैं। ठीक है। हाँ, चीजों को आप हो सकता है फ्रेशर हैं तो एक बार में ना समझ में आवे, दोबारा कर लेंगे। दोबारा आपको करने के लिए कौन सा पेमेंट देना है, एक बार फी पे करना है, दोबारा आप कर सकेंगे चीजों को। ठीक है। 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार करनी हो आपको करें, जब तक समझ में ना आवे तब तक करें। ठीक है। अच्छा, मतलब लेक्चर तो कोई टाइमिंग का अटेंड कर सकते हैं ना, 12 लेक्चर जैसे आप बोल रहे थे? हम्म अच्छा ठीक है। सभी लेक्चर जो है आप अटेंड कर सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है। थैंक यू। अब किसी ने तो मोबाइल नंबर ही लिख डाला है, मैं कैसे नाम बुलाऊं आपका? चलिए, मोबाइल नंबर जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए मोबाइल नंबर जी। क्या नाम है आपका? चलिए, राजकुमार यादव जी, वो सो गए हैं हैंडेज करके। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। जी सर, एडवांस के अलावा और कौन सा कोर्स सर आप बता रहे थे, उसके बारे में डिटेल में सब समझना था सर। पहले पहले एडवांस करना पड़ेगा, फिर वो जी आप कर सकेंगे। ठीक है। सर, मैं सर मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आयुर्वेद में इंटरेस्ट है सर मेरे को, इसलिए मैं थोड़ा आपके मतलब ग्रुप में 2 महीने पहले ही मैंने लिंक से ज्वाइन किया था, लेकिन क्लास नहीं ले पा रहा था। अच्छा अच्छा हाँ, तो मैं 2 महीने बाद, मैं जब वेट बहुत हो गया, मैंने चलो ये मैसेज आ रहे हैं, मैंने चलो आज देख ही लेते हैं। मैंने अच्छा इन अच्छा। दिन से देख रहा हूँ क्लास आपकी, समझ में भी आया है कुछ पॉइंट्स, और मैंने कोई प्रयोग भी नहीं। किया सर। हम्म, साइटिका की प्रॉब्लम है सर, उसको भी प्रयोग किया था सर कुछ कल, तो कुछ रिलीफ भी मिला था सर उसका।
बहुत अच्छा, तो यही सर मैं डिटेल में सीखना चाहता था सर इसको। एकदम सीखिए, ठीक है, हाँ सर, एकदम प्रोफेशन की सीखिए। तरह एक तरह। तो सर इसमें इसी के बारे में जानना था सर। हाँ ठीक है ना, सीखिए, पहले इसको एडवांस सीखिए, फिर 6 मंथ वाले में आपको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। जी जी। पहले ये इसको करिए, फिर 6 मंथ वाले में ट्रांसफर इसमें करेंगे। क्या रहता है सर 6 मंथ वाले में? 6 मंथ वाले में होल बॉडी के पॉइंट्स रहते हैं, पूरे बॉडी के, पूरे शरीर के। हाँ सर, हम्म, क्या क्या रहता है सर, वो डिप्लोमा रहता है, क्या रहता है? हाँ वो डिप्लोमा रहता है। अच्छा अच्छा। पूरे शरीर के पॉइंट्स रहेंगे उसमें, अलग अलग तरह के टेक्निक्स रहेंगे। ये जो 12 दिनों वाली है, उसमें 3 टेक्निक्स है, और हाँ केवल हाथों के बिंदु है, जी ठीक है। जी। हाँ, ठीक है सर, ओके, राधे राधे सर। राधे। निधि, निधि जी अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि लगभग 10 साल पहले मुझे मेडिकल रिएक्शन हुआ था मेडिसिन की वजह से। हम्म तब से हाइपर एसिडिटी प्रॉब्लम हुई थी। हम्म उसके बाद एलोपैथिक मेडिसिन ली, फिर वो भी छोड़ी, आयुर्वेदिक करी। अभी हाइपर एसिडिटी तो नहीं है, बट जब भी खाना खाओ एसिडिटी होती है। अच्छा। अब वो तो हम मैनेज कर ही रहे हैं। उसके कुछ टाइम बाद से मतलब जो बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हुई है। हम्म और दांतों में डॉक्टर कहते हैं, अभी मैं डेंटिस्ट के यहाँ से आ रही हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है, और मैं कोई भी मेडिसिन लेती हूँ, हर मेडिसिन मुझे रिएक्शन करती है, छोटी से छोटी भी। पैरासीटामोल ले लूँ, एजिथ्रोमाइसिन ले लूँ, वो बहुत बड़ा हम्म रिएक्शन दिखाती है। हम्म अभी हम्म डेंटिस्ट का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसकी दवाई भी हील भी कर रही है, लेकिन साथ में मुझे प्रॉब्लम्स भी बहुत बहुत स्वेलिंग आ रही है। तो अभी डॉक्टर कह रहे थे आपका नेल जो टीथ का जो एनामल होता है वो घिस गया है, तो हम्म सेंसिटिविटी भी हो रही है दांतों में। हम्म बाकी क्या ये जो एनामल घिस जाता है, क्या इसकी रिकवरी हो सकती है? हम्म। हमारे बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं जिसकी रिकवरी नहीं होती, सभी चीजों की रिकवरी होती है, लेकिन हम उसको करेंगे तभी तो। मैंने क्या कहा था कि हमारी जीवनी शक्ति में इतना पावर है कि वो हमारे हमारे को ठीक कर सके। अभी आप देखेंगे, हम मनुष्य हैं, ठीक है। जानवरों को ले लीजिए ना, जानवरों को बहुत सारी परेशानियां होती, क्या करते हैं, कहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं? यदि किसी किसी भी आपके आसपास में कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, बैल हो, बकरी हो, उसको फीवर आया तो क्या करता है वो? सो जाता है वो तो चुपचाप। सलाइवा सलाइवा से ही ठीक कर लेते हैं अपने। सो जाता है, खाना पीना बंद कर देगा, सो जाएगा, हाँ है ना। जी। उसको पता है वो अपना ट्रीटमेंट कैसे करना है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं उन चीजों को। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं समझते, हमारे कल्चर में ये चीजें पहले इनबिल्ट थी, लेकिन कालक्रम में हम लोगों ने इसको भुला दिया। उसमें बहुत सारे रीजन है जी। क्यों भुला दिया, बहुत सारे रीजन है। अभी आपको करना यही है, अपने बॉडी की सफाई करनी है, ओके। डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ, हम्म। डिटॉक्सिफाई करना है पहले। यदि डिटॉक्सिफाई आपने सही से किया, उसके बाद जो भी दवाइयाँ आप लेंगे, सारी दवाइयाँ काम करेगी और लगेगी भी, ठीक है। और सर एक और, जो हेयर वाइट होने लगते हैं अभी, जैसे 1-2 साल से होने लगे हैं, पहले नहीं थे मेरे, ये भी क्या टर्न हो सकते हैं ब्लैक? क्या एज क्या है? अभी है 38। हाँ, तो 38 के एज में बाल पकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो चलती है ना। 35 प्लस जहाँ हुआ, वो एक दो बाल दिखने लगेंगे, ठीक है। तो क्या हाँ, अभी हम भी उसको कोशिश हम उसको करके हम, हाँ, हम अभी भी यदि कोशिश करें उन चीजों को ठीक रखने का, तो रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रख सकते, ठीक है। मतलब जो वाइट हो गए वो क्या ब्लैक हो सकते हैं? जो व्हाइट हो गए उसको तो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे व्हाइट ना हो, हम इसके लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके। हाँ, हाँ जी सर। ठीक है सर। और सर एक चीज और, जो राजमा लगाते हैं किडनी पॉइंट पे, क्या राजमा भी डिटॉक्स करेगा या किडनी को पावर देगा? किडनी के ऊपर राजमा लगाने से किडनी को, हमारे ब्रेन को मैसेज जाएगा कि किडनी को ठीक करो, ऐसा, ठीक है। ओके। ये ऐसे ही होता है, हमारे ब्रेन को मैसेज जाएगा कि किडनी को ठीक करो, तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, उसके लिए जो मेडिसिन है वो किडनी में भेजेगा, इतना ही करेगा, डिटॉक्स नहीं करेगा, समझ रहे ना। ओके, एक तरह से पावर देगा उसको। हाँ, पावर देगा। तो क्या और है कि जैसे हमारी हमारी जीवनी शक्ति जहां तहां काम करने में लगी रहती है हमारी बॉडी में, हम इतने हमारी बॉडी में इतने टॉक्सिन जमा है कि वो बहुत बिजी है, ठीक है। अभी हाँ क्या जी। है कि हमें उसको बताना पड़ता है कि इसको ठीक करो, ऐसा। तो हाँ इसीलिए जी। वो उस जगह पे हमने कोई सीट से टर्न किया और चीजों को बताया करने के लिए, ऐसा, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। जी, मोबाइल नंबर जी, क्या नाम है आपका, बताइए। क्या आपको कुछ पूछना है? नहीं पूछना, तो हैंड डाउन कर लीजिए फिर।
नहीं पूछना तो। सोनू निहाले जी, अनम्यूट करिए। सोनू निहाले जी। सीता मौर्य जी, अनम्यूट करिए। जी। हरे कृष्ण सर। हाँ बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि कुछ जैसे मेरे फैमिली की कुछ इश्यूज है। मेरी दोनों सिस्टर है, दोनों के साथ दो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम है। हाँ रिगार्डेड प्रॉब्लम है। एक का ऐसा है कि साइकिलिंग बहुत डिसबैलेंस है, और एक के साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि मतलब दोनों के साथ यही प्रॉब्लम है। एक का ऐसा है कि 6-6 महीने में टाइम पीरियड नहीं आ रहा है, और एक का ऐसा है कि हर 15 दिन में मतलब साइकिल डिसबैलेंस है, तो जल्दी जल्दी टाइम पीरियड आ रहा है। अच्छा। साथ में वाइट डिस्चार्ज वाला प्रॉब्लम भी है। तो क्या हम यहाँ कुछ उनके लिए कर पाएंगे? हाँ कर सकते हैं, जी इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जेनेटल पार्ट को डिटॉक्स करने के लिए उसके डिटॉक्स के फार्मूला है, उसका इस्तेमाल करेंगे और उसको हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो ना केवल हम अपने जेनेटल पार्ट्स को, अपितु उसके साथ में हम पूरे होल बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। तो उससे जी क्या जी होता है, उससे क्या होता है कि कहीं और से गंदगी उस जगह पे ना पहुंच जाए, इसलिए जी जी पूरी पूरी बॉडी की डिटॉक्स होती है। ठीक है, आपको डिटॉक्स सीखना चाहिए इसके लिए। जी सर। हाँ, तो जी क्या है सर। कि उससे उससे चीजें आसान हो जाएगी, चली जाएगी चीजें। ठीक सर है। मेरे साथ बस एक ही प्रॉब्लम है कि मैं क्लास बहुत मतलब सुपर एक्साइटेड हूँ कोर्स करने के लिए, बट मेरा थोड़ा सा बस टाइमिंग शेड्यूल्स बिगड़ रहा है, क्योंकि मेरा खुद का ऑलरेडी उस समय क्लास है। मैंने आपको जैसे कि मैसेज किया था, थैंक यू सो मच, आपने रिप्लाई किया। बट यहाँ बस सिर्फ इतना सा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं चाहती हूँ करूँ, बट एक्चुअली एक साथ दो दो क्लास नहीं हो पाएगा। मतलब मुझे कॉन्सेंट्रेट करनी है कि मैं पूरा एकदम फोकस होकर बात सुनूं आपकी या कोई उनकी क्लास में। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, जब आप फुर्सत मिले देख लेना है, क्या प्रॉब्लम। मैं अभी भी सीखता हूँ, मैं अभी भी हम्म। सीखता हूँ, कुछ लोगों से अभी भी सीखता हूँ। मैं तो क्या करता हूँ, उनका उनका मैंने वीडियो ले लिया और बाद में जी वॉच करता हूँ मैं, क्योंकि मैं मेरे पास उतना समय नहीं है। ठीक है, मैं कब देखता हूँ, तो सो जी के उठता हूँ उस समय देख लेता हूँ, या तो जब जब सोने जाता हूँ तब देख लेता हूँ। ऐसा दिन भर समय नहीं मिलता, तो मेरे करना पास एक पड़ेगा। क्वेश्चन है हाँ, जब कि सीखना है तो करना पड़ेगा। इंदौर में कोई ऑफलाइन क्लास? इंदौर में अभी कोई ऑफलाइन क्लास अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो लोग जब होंगे ज्यादा तो करा देंगे। ठीक है, जी सर, आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, फिर मैं यहाँ से सपोर्ट करूंगी। स्टूडेंट होना चाहिए, मैं कैसे जाऊंगा, स्टूडेंट नहीं रहेगा तो स्टूडेंट होना चाहिए, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सीता मौर्य जी, कुछ पूछना है? अंतिम सवाल, अंतिम सवाल जी। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। मुझे इस चीज का पूछना था कि ऐसे वेट जो है बार बार ऐसे हर 2 महीने में इंक्रीज होता है, फिर ऐसे कम होता है, फिर इंक्रीज होता है, और खाने में कंट्रोल भी नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, बॉडी में दर्द होता है, पैरों में, हाथों में। हम्म तो तो उसके लिए कुछ है? हाँ, उसके लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए कोई सिंगल पॉइंट नहीं है जो मैं आपको बता दूं। उसके लिए सबसे पहला चीज है अपने बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना। बॉडी को मतलब हॉल बॉडी को, हम किसी एक ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक चीज बता दें और आप कर लेंगे और वो चीज ठीक हो जाएगी। फिर भी अभी एक जूस मैंने बताया है कॉर्न सिल्क का, और अभी एक मैं बताने जा रहा हूँ, इन दोनों चीज का ट्राई करिएगा, और हो सके तो आप एडवांस में जरूर आइएगा। ठीक है, ठीक है, एडवांस में आइए, चीजों को सीखिए। ऑब्वियसली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, चली जाती है। एनल फिस्टुला का कोई सॉल्यूशन है? कौन, क्या नाम बताया था आपने? विवेक कुमार जी, बिल्कुल है। ठीक है, चला जाएगा। 18 सेंटीमीटर का ओवरीज सिस्ट के कैसे ठीक होगा? ठीक होगा डिटॉक्स के माध्यम से। ठीक है रेखा जी। ठीक है सीता मौर्य जी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है, दो चला तीन महीने बाद ही चला जाए, ऐसे। किडनी के काढ़े का प्रयोग करिए, वो जेनेटल पार्ट्स को डिटॉक्स करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, अभी कोई हैंडरेज नहीं करेंगे क्योंकि अब बहुत समय हो गया, काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं कि कब वो चीज बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं वो बताऊंगा, अभी सारे लोग हैंड डाउन करें और अब कोई सवाल नहीं करेंगे। ठीक है, सभी लोग एडवांस में आइए और वहां पे सीखिए, चीजों को अच्छे से सीखिए, अपने घर परिवार को स्वस्थ रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने जेब से निकलने वाली एक बहुत बड़ी रकम को बचाइए जो बाहर निकल जाता है। हाँ, जो बाहर निकल जाता है बिना मतलब के, जिसका कोई मतलब नहीं है, गाल ब्लैडर स्टोन भी रिमूव हो जाता है। ठीक है डॉक्टर प्रशांत जी। चलिए
अभी मैं जो जूस बताने जा रहा हूँ वो ये है कि स्टमक में हमारे इंटेस्टाइन में, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, दोनों में, तीनों में, और एसिडिटी के केस में या कॉन्स्टिपेशन के केस में, कहीं पर भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन में कहीं पर भी टॉक्सिन जमा हुआ है तो उसमें ये सहायता करता है। पूरी तरह से ठीक नहीं करेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, उसमें ये सहायता करता है। लगभग 100 ml उसका जूस निकलना चाहिए। उस जूस को सुबह सुबह खाली पेट हमें पीना है। कब पीना है? सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच पीना है, और जूस लेने के 2 घंटा बाद ही कुछ खाना पीना है। लेकिन सावधान, आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब आप जूस लेंगे तो आपको तेज मोशन आ सकता है। ठीक है, आपको तेज मोशन आ सकता है, तो आप इस जूस का इस्तेमाल उसी दिन करेंगे जिस दिन आप घर में रहें या आपकी छुट्टी हो। ठीक है, या आपकी छुट्टी हो, तो छुट्टियों के टाइम में इस जूस का इस्तेमाल करेंगे। इससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्ट्रांग होगा और उसमें होने वाली परेशानियों से बचाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज मैंने बताया, एक डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करने के लिए, दूसरा किडनी डिटॉक्स करने के लिए। मैंने सबको फ्री में दिया है। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो फ्री में हो सकती है, कहीं पे कोई उसके लिए कुछ पे करने का जरूरत नहीं है। ये सारी चीज अभी आने वाले 12 दिनों की क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं, तो उसमें आइए, सभी लोग सीखिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने घर से निकलने वाले बहुत बड़ी रकम को बचाइए। ठीक है, मैंने कहा ना, क्या आप समझिए कि आप मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, एक बार लेंगे मैं 500 चार्ज करूंगा एक बार का। ठीक है, दोबारा किसी को घर में कुछ और होता है फिर 500 लूंगा, तीसरा बार कुछ होता है फिर 500 लूंगा। आप कितनी बार 500 मेरे को देंगे? ठीक है, लेकिन यदि आपने उसको ज्वाइन कर लिया, एक बार ज्वाइन कर लिया 12 दिनों की क्लास को, आप हमेशा के लिए हमारे मेंबर हैं। कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती ग्रुप में जस्ट पोस्ट करेंगे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, उसका जवाब या तो मेरे थ्रू मिल जाएगा या तो वहां पे जितने भी थेरेपिस्ट हैं उनके द्वारा मिल जाएगा। आपका प्रॉब्लम बिना पैसे का सॉल्व हो जाएगा, पैसा वसूल। ठीक है, तो उस चीज को करिए, आप लोग आइए, सीखिए अच्छे से चीजों को और अपना पैसा बचाइए। अभी भी सवाल बाकी है? जी संजय वसूली जी, पूछ लीजिए। सर आपने जो बताया है अभी, तो आपकी वीडियोस ये हो गई, फ्रीज हो गई थी और वॉइस भी बंद हो गई थी, तो कुछ समझ में नहीं आया सर। और क्या? ये हाँ, दूसरा एक मेरी सवाल और है सर कि हर्निया एक्यूप्रेशर से कैसे ठीक हो सकता है? हार्निया एक्यूप्रेशर कैसे ठीक होगा? हार्निया के लिए देखिए जूस भी है और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हैं, दोनों तरीके हम इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज चला जाता है। ठीक है, तो और ये यदि एडवांस में सिखाएंगे सर? हाँ तो ये हाँ एडवांस में एडवांस, सिखाएंगे? हाँ एडवांस में सिखाएंगे। अच्छा अच्छा। एडवांस में बताएंगे। ये मेरी वीडियो हैंग हुई थी ना थोड़ी सी, जब मैं जूस हाँ बता रहा था। हाँ, जी जी जी। मैं ये बता रहा था, सभी लोग सुन लेंगे, मैं ये बता रहा था करेले के जूस का प्रयोग करना है। करेला कितना लेना है? 3 से 4 करेला लेना है, और करेले का जूस कितना निकलना चाहिए? लगभग 100 ml। ठीक है, 100 ml जूस निकलना चाहिए उसका। और उस जूस का सेवन हम कब करेंगे? सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच। सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच लेंगे, और जूस लेने के 2 घंटा बाद ही कुछ खाना पीना खाएंगे। ठीक है, जूस लेने के 2 घंटा बाद ही कुछ खाना पीना खाएंगे। और मैंने सावधानी ये बताया था कि जिस दिन जूस आप लेंगे आपका छुट्टी का दिन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जूस आप लेते हैं तो आपको तेज मोशन आता है। ठीक है, हो सकता है आपको 2 बार 3 बार वॉशरूम जाना पड़े, इसलिए जब छुट्टी का दिन रहे तब इस चीज का प्रयोग करिए। और ये चीज रोज नहीं करनी है, सप्ताह में 1 दिन करनी है, ऐसा। ठीक है, फ्री की चीज है, कैसे कुछ लाना करना नहीं, करेला लाओ घर में जूस बनाओ और खुद ही पियो, किसी को कुछ देना नहीं। खाली पेट लेना है। हाँ, खाली पेट, खाली पेट। ऐसे ही सब रेमेडी है। ठीक है, ऐसे ही अभी अब जो डिटॉक्स वाली क्लास होने वाली है ना, ऐसी ही है सब। फल है, फ्रूट है, अपना साग है, सब्जी है, इन्हीं चीजों का कॉम्बिनेशन बना के हम अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। जी डॉक्टर प्रशांत जी, अब सवाल नहीं लेना क्योंकि मैंने कहा ना समय ज्यादा हो गया, फिर भी लोग पूछ रहे हैं। चलिए। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार।
सर मुझे गोल ब्लैडर के पॉइंट बता दें। गॉल ब्लैडर में क्या स्टोन है? स्टोन के लिए सर। हाँ, तो स्टोन ऐसे खाली पॉइंट दबाने से नहीं जाएगा, हमको डिटॉक्स करना ही जी पड़ेगा। ठीक है, डिटॉक्स करना ही जी पड़ेगा। और गॉल ब्लैडर का स्टोन रिमूव करने के लिए पहले अपने बॉडी को डिटॉक्स करना होता है, फिर हम गॉल ब्लैडर के ऊपर पड़ते हैं, तो उसकी अच्छी से सफाई होती है। होता ये है ना कि केवल हम गॉल ब्लैडर का यदि हमने डिटॉक्स किया तो उसके टुकड़े हो जाएंगे और हो सकता है वो डक्ट में जाके अटक जाए, तो फिर परेशानी बढ़ जाती है। ठीक है, जी परेशानी बढ़ जाती है। तो उसके लिए क्या है, पहले हॉल बॉडी को डिटॉक्स किया, फिर धीरे धीरे करके उसे टुकड़े किए, वो मेल्ट हो जाएगा और वो निकल जाएगा। ठीक है, जी जी आना पड़ेगा आपको, एडवांस में आना पड़ेगा। वो ये 10 मिनट में ठीक बताने वाली चीज नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ। आप क्या चीज का प्रैक्टिस करते हैं? सर आयुर्वेद का। आयुर्वेद का। हाँ, तो अच्छा है ना, आपके लिए तो और अच्छा है। आइए, ठीक है, आपके लिए तो और अच्छा है। जी, सुनीता यादव जी। सर ये बोलना चाह रहे हैं जैसे कि आपने अपच का जो ये जूस वाला बताया करेला का, वैसे तो मैंने जूस वाला कॉन्सेप्ट अटेंड किया है, फिर भी अभी आपको पता है बहुत सारी क्लासेस मिस हुई है मेरी, बट ग्रेटिट्यूड की मैं अटेंड करूंगी उस चीज को, बहुत ग्रेटिट्यूड है आपका। सर मुझे ये जानना था कि जैसे शुगर पेशेंट है तो ये तो उनके लिए लाभदायक है, लेकिन क्या वो करेला छील के होगा कि सिर्फ जो मार्केट से है साफ के और हमने उसका जूस निकाल लिया है? करेला आया, उसको अच्छे से वॉश करना है और उसी का इस्तेमाल करना, छीलना नहीं है उसको। ठीक है, ओके जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बिलेंद्र रावत जी। नमस्कार सर। हाँ गॉल ब्लैडर के जो स्टोन वाले हैं वो इस करेले के जूस को पी सकते हैं? हाँ जिनके हाँ, पी गॉल सकते हैं, ब्लैडर में हाँ स्टोन है पी पी सकते हैं, सकते पी हैं? सकते हैं, हाँ पी सकते हैं। लेकिन सावधानी ये है ना, मैंने अभी बताया ना कि सावधानी ये कि पहले बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। हाँ जी हाँ जी। यदि तो केवल इसको पी हमने सकते हैं ना? उसके ऊपर, हाँ, यदि केवल हमने उसके ऊपर वार किया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पहले बॉडी फिर गॉल ब्लैडर। ठीक है, संजय वसोले जी, आप कोई सवाल नहीं करेंगे? जी, संजय वसोले जी, जल्दी पूछिए। नहीं सर, अब मेरा सवाल का हल मिल गया सर। अच्छा मैं लोअर ठीक है। लोअर करता हूँ हैंड। लेकिन एक बात बोलनी थी सर, अब हाँ, बोलना चाहता था, मैं 2 दिन से बोलना चाहता। बोलिए। आपकी ये हंसी बड़ी खास है सर। जी सर। आपका जो स्माइलिंग फेस है बहुत अच्छा लगता है, देखिए, इसको चीजों ऐसे को ही थोड़ा, स्माइलिंग हाँ, रखिए। चीजों को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं करेंगे तो लोग कैसे सीखेंगे, है ना? जी जी जी। बिल्कुल। बड़ा मजा आता है लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता आइए, है, बहुत अच्छा लगता है। आइए सभी लोग मिलते हैं एडवांस में। ठीक है, 12 दिनों की क्लास में। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों ने सेवा का मौका दिया और सभी लोग अंतिम क्षण तक बने रहे, चीजों को अच्छे से सीखे और हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को शुभ रात्रि, सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं 12 दिनों की क्लास में और कुछ नई चीजें सीखते हैं। जी सर। धन्यवाद।